अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल आई होप सो आपको ये अच्छा लगा होगा। ये नॉवल ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की हूँ कि इसे जल्दी एंड कर लूँ। रमज़ान में स्टार्ट की थी, लेकिन रमज़ान की वजह से मैं रोज़ अपलोड तो नहीं कर पा रही थी, इसीलिए अब मैं ये फाइनली नॉवल हो गया है ये एंड। आई होप सो आपको ये नॉवल अच्छा लगा होगा। इसके दोनों सीज़न जो हैं वो मैंने फर्स्ट एपिसोड में इसके पिन कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने इसके दोनों सीज़न नहीं सुने वहाँ जाके सुन लीजिएगा, प्ले लिस्ट में भी मौजूद है। सो मैं करती हूँ अब ये नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है सीरियल किलर बाय तानिया ताहिर। लास्ट एपिसोड। इसने सिगरेट का एक गहरा कश भरा, टाइम देखा, फिर कैमरे की जानिब देखा। वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग उड़ा चुका था जो कि इसकी और एली की सेव हुई थी, ताकि दादा ये डैड को खबर ना हो। कैमरे से इसके कमरे का सारा मंजर साफ नज़र आ रहा था। पहले उसने कुछ देर बेला से बातें की और फिर उदास होकर बैठ गई। इसने कुछ नहीं खाया था और इसके सामने खाना भी रखा गया और वो ज़िद की पक्की हो गई थी, कुछ खाने के लिए तैयार नहीं थी। वक्त ऐसा नहीं था कि वो इस्तांबुल और न्यूयॉर्क को एक कर देता और इसे जाने में भी वक्त लगता। जैक्सन, दादा की आवाज़ पर इसने कैमरे के क्लिप्स चेंज किए और अब कैमरे पर एली सोती हुई शो हो रही थी। ये उसने खुद से ही एडिट कर ली थी ताकि वो कुछ भी कर रही हो दादा को सोती हुई दिखे। वो मुड़ा, क्या खबर है? जैक्सन ने इसके शाने पर हाथ रखा। जैक्सन ने सिगरेट एश ट्रे में मस ली और कुछ चीज़ें खोलकर जैक्सन को एयरपोर्ट का मंजर देखने लगा। कल यहाँ ब्रॉड इमर्ट से कोई मिलने आने वाला है, इस एयरपोर्ट से गुजरेगा। ये सारा सीन प्राइवेट होगा। मुझे ये देखना है कौन मिलने आ रहा है। वो और जो भी आएगा यकीनन ब्रॉड का जानने वाला है। यहाँ से हमें पता चलेगा कि ब्रॉड हमारे बारे में क्या सोचता है। सालों पुरानी माफिया ख़त्म हुई है, यकीनन ब्रॉड कोई ना कोई मजूद ज़रूर करेगा। इसने ज़रा तफसीली जवाब दिया। जैक झुका और इसे मज़ीद एक दो चीज़ों को डिस्कस करने लगा। जैक्सन भी उसे कुछ बातें बता रहा था। मैं खुद जाऊँगा, इसने एक बटन पर क्लिक करते मसरूफ़ अंदाज में कहा। जैक्सन, दिमाग ना ख़राब करो। जैक को इसकी ये ही उल्टी सीधी हरकत बुरी लगती थी। दादा, यू नो डैड, हम आपकी माफिया के जहन से नहीं, जैक्सन रोबो के जहन से चल रहे हैं। अपने आदमियों पर एक हद तक भरोसा करना चाहिए। जब पावर है आपके पास तो काम अपने हाथों से होना चाहिए। अगर कहीं भी ब्रॉड ने कोई निशान छोड़ा, आई श्योर मैं इससे इस निशान का बदला बहुत भयानक लूँगा। वो खड़ा हो गया। जैक खामोश हो गया। तुम्हें अपना वादा याद है? वो वक्तन वक्तन इससे ये सवाल कर लेता था। कैसा वादा? वो हर बार इसकी अदम दिलचस्पी पर जल भुन जाता। वो मुस्कुराहट रोके उसे दिख रहा था। जैक्सन रोबो, तुम ना मेरी माफिया को भूलोगे और ना अपने दादा के नाम को गिरने दोगे। वो घूर कर बोला। ओह अच्छा, हाँ हाँ देखते हैं, वो कहकर जाने लगा। आई जस्ट हेट योर केयरलेस विद माई माफिया एंड आई जस्ट हेट योर माफिया यूजलेस। वो कहकर सर झटक गया। जैक दांत कच्चा कर रह गया। जाए जाए, वो बोला, जबकि जैक का बस नहीं चला कोई चीज़ इसके सर पर मार दे। और जैक्सन इसका जलना कटता एंजॉय कर रहा था। जैक गुस्से से बाहर निकल गया। जैक्सन हंसी दबा गया, नफ़ी में सर हिलाने लगा और इसने अपना सेल फ़ोन उठा लिया जहां वो कुछ टाइप कर रहा था। किसे महसूस हुआ कमरे में कोई दाखिल हुआ है। इसे मुड़ कर देखा और हैज़ल को कमरे के दरवाजे पर देखकर इसने फ़ौरन निगाह मोड़ ली। वो 5 माह से इससे यूं ही बेजारी का इजहार करता था। हैज़ल रूम में आई और उसके रोने की आवाज़ पर जैक्सन ने निगाह उठाई। वो संजीदगी से पलटा और कमरे के बाहर झांकने लगा। डैड, इसकी आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। 5 माह से हैज़ल से बात तक ना की थी उसने, मगर जेम्स तो मालूम नहीं कहाँ जा सोया था। जैक्सन, हैज़ल ने उसके शाने पर हाथ रखा और जैक्सन ने झटक दिया। आई एम सॉरी, वो बोली, लहजा कांपने लगा। जैक्सन मुड़ा, हैज़ल की आंखों में देखने लगा। नो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैंने आपके नाम नेहाद बेटे को मार दिया। वो सीने पर हाथ बांध गया। मैंने कभी नहीं चाहा तुम लोगों को मारो, खून खराबा करो। तुम इस दुनिया के बासी बन जाओ जिस दुनिया से मैंने तुम्हारे बाप को निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। वो ज़बरदस्ती ही सही उसका चेहरा थाम गई। तुम मुझे बहुत अजीज थे और हो जैक्सन। मार्क वो बच्चा था जिसे मुझे अपना आप नज़र आता था, लावारिस, बेसहारा, बेआसरा। जब इसे कोड़े के ढेर पर रोते देखा तो रूह कांप गई और मैंने उसे तुम्हारे बाप का, इस फैमिली का नाम दे दिया। और तुम जानते हो जैक, मुझसे मज़ीद नफरत करने लग गए। लेकिन तुम्हारे डैड नहीं, वो मुझसे हर हाल और सूरत में मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो अपने डैड से भी करते हैं। जैक मुझसे
से तुम्हें ले गए मैं उफ भी ना कर सकी। शायद बहुत छोटा है मेरा दिन। इस दिन मार्क को तुमने बेरहमी से मारा था जैक्सन, बहुत बेरहमी से। वो तुम्हारा सगा भाई नहीं। लेकिन वो रुक गई। जैक्सन खामोशी से सुन रहा था। ठीक है, इसने आंसू साफ किए। मैं तुम लोगों की दुनिया को अपनाने की कोशिश करूंगी। इसने बेटे को मोहब्बत से देखा। मैं भी सफाक हो जाऊंगी, लोगों पर होने वाले जुल्म को इग्नोर कर दूंगी, वो बोली। जैक्सन फिर भी खामोश रहा। प्लीज़, आई एम सॉरी। 5 माह से तुम अपनी माँ की शक्ल भी नहीं देख रहे। तुम्हें इल्म भी है मैं किसी अजियत से गुजरती हूँ जब तुम मुझसे बात नहीं करते। वो बेसाख्ता फिर से रोने लगी। मैं तुम्हारे लिए जैक्सन, सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम जैसी चाहोगे, मगर मेरा बेटा मुझसे नफरत ना करो। मैं ये कैसे बर्दाश्त करूँ, वो बोली। और जैक्सन ने गहरा सांस भरा। इसकी बीवी का और इसकी माँ का कोई गहरा ताल्लुक नहीं था, ना वो रिश्तेदार थे, मगर फिर भी इन दोनों की दिमाग की एक रग फालतू थी। ये एक जैसी थी। जिस दुनिया के वो लोग थे, इस दुनिया की तरह ही रहते और सोचते। इसने हेज़ल को गले से लगा लिया। डोंट से सॉरी अगेन। आई एम योर सन। मार्क जॉर्डन कोई आपका बेटा नहीं है। पागल हूँ, साइको हूँ, कातिल हूँ, मुजरिम हूँ। मैं आपका बेटा हूँ और मैं अपने साथ किसी को आपकी मोहब्बत का हकदार भी नहीं समझता, वो बोला। हेज़ल हल्का सा मुस्कुरा दी। जॉर्डन तो छोटा है और तुमसे डर कर भाग भी गया है। वह हल्का सांसी। हाँ, इसे मार्क का अंजाम अपने भेजे में रखना चाहिए, वो बोला। और कुछ देर हेज़ल को सीने से लगाए खड़ा रहा। क्या तुम्हारा इससे राब्ता है? हेज़ल ने आंसू साफ किए। मुझे ये नहीं पता वो दिखता कैसा है। राब्ते की बात कर रही हैं आप? वो शाने उचका गया। भाई है तुम्हारा, सौतेला। इसे फिर से याद दिलाया कि जॉर्डन भी इसकी माँ की रहमदिली की बिना पर बिल्कुल मार्क की तरह इनके घर लाया गया था। लेकिन ये बात ना मार्क जानता था, ना ही जॉर्डन। किसी ने इन दोनों को बताने की जहमत भी नहीं की थी, और जानते सब भी थे। अच्छा भाई, हेज़ल ने इसके बाल बिखेर दिए। आपको आपकी बहू दिखाता हूँ, वो माँ का हाथ पकड़कर चेयर पर बिठाता बोला। जबकि उसने एले की तरफ से कैमरा ऑन किया तो वो कैमरे में ही मुंह दिए खड़ी थी। ये क्या कर रही है? हेज़ल दिल पर हाथ रख गई। जैक्सन सर नफ़ी में हिलाने लगा। ये बिल्कुल नमूना है। वो कैमरा ऑफ कर गया। तुम इससे मिलने जाते हो ना? हेज़ल मुस्कुरा कर पूछ रही थी। किसी को मत बताइएगा ये बात, वो आहिस्तगी से बोला। और हेज़ल सर हिला गई और मुस्कुरा कर उठी और जैक्सन को प्यार करने लगी। अब क्यों रो रही है? वो सवाल करने लगा। मेरी जान निकल गई थी, वो बेसाख्ता रोती चली गई। खुद को मुजरिम मानने लगी हूँ कि मैं अपने बेटे के लिए कैसे ये सब सोच सकती हूँ। इसने इसके हाथों पर प्यार किया, मगर जैक्सन लोगों को तकलीफ मत दिया करो, वो बोली। जैक्सन सर थाम गया। डैड, बिल आखिर जेम्स को देख ही लिया उसने। आपकी वाइफ मुझे इंसान बना देगी अगर मज़ीद कुछ देर यहाँ रही तो, वो बोला। हेज़ल ने आंसू साफ करके शिकवा के निगाहों से जेम्स को भी जैक्सन को देखा। दोनों ही उसे देख रहे थे। मालूम नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। डैड से शादी करके? वह हैरान हुआ। हाँ बिल्कुल, वो गुस्से से कहकर चली गई। कोई वैल्यू नहीं है आपकी? इसने अपनी ग्रीनिश आंखें एब्रो उठाई। ये तो मुझे भी लग रहा है, जेम्स संजीदगी से कहता इसके पीछे चल दिया। जैक्सन ने फिर से कैमरा खोला। वो कैमरे के सामने खड़ी रो रही थी। वो जैसे बेचैन हो गया, अपने बाजू में इसे भर लेना चाहता था। इसने फिर वक्त देखा। सुबह के 4 बज रहे थे। वो कुछ ही देर बेचैनी से इधर उधर देखता रहा, और जब ज़्यादा बेचैनी हुई वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से निकल गया। अब जैक्सन मुझे देखेंगे, मैं इनसे कोई बात नहीं करूँगी, इनकी तरफ नहीं देखूंगी, गायब हो जाऊँगी। इसने अलमारी खोली और इसमें बैठ गई, जबकि इसे भूख भी बहुत लगी थी। रोते रोते मालूम नहीं इसे कब नींद आ गई। जैक्सन रोबो का प्लेन अपने ही बंगले के यार्ड में उतरा और वो तकरीबन लंबे डग भरता अंदर दाखिल हुआ तो चारों तरफ खामोशी थी। इसे बाकी सबसे लेना देना भी कोई नहीं था। सुबह के 7 बज रहे थे। वह कमरे में आ गया, मगर पूरा कमरा खाली था। एले, इसे वॉशरूम चेक किया, वो वॉशरूम में भी नहीं थी। फिर वो बिल्कुल बाहर निकल आया और इससे पहले वो हेनरी पर धाड़ था। इसे दोबारा कमरे में जाकर किसी ख्याल के तहत अलमारी खोली तो सामने वो इसके कपड़ों को सीने में भिजे सोने में मगन थी। क्या पागल लड़की थी। सांस रुक जाता तो वो सोचते हुए इसे बाजू में भर चुका था। मैं जैक्सन से नहीं बोलूँगी। नींदों में भी वो बोल रही थी। जैक्सन ने अपनी मुस्कुराहट जब्त किया और इसे बेड पर लिटाया और इसे अपनी बाहों में भरकर वो खुद भी इसके पहलू में लेट गया। काफ़ी पुरसुकून है महबूब को बाहों में भर लेना। इसकी आँख खुली तो खुद को किसी की बाहों में कैद पाया। वो मुड़कर जैक्सन को देखने लगी, जो सुकून से सिगरेट के लंबे चौड़े कश भर रहा था। जैक्सन, वो एकदम से इसके सीने से लग गई। वो मुस्कुराकर इसके सर पर प्यार कर गया। आप आ गए? वो खुशी से चिल्ला रही थी। एले, मैं बहरा नहीं हूँ, वाहिस्तगी से बोला। हाँ पता है, लेकिन आप आ गए हैं। वो इसका चेहरा छूने लगी और वो किसी ट्रांस सी कैफियत में इसके निशान पर अपनी उंगली चलाने लगी। जैक्सन, वो बोली। वो इसकी कमर को सहला रहा था। इसकी चमकती आंखों को देखने लगा। आप मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे ना? वो बोली।
कभी नहीं। वो सिगरेट एश ट्रे में मसल कर इसका चेहरे के करीब आ गया और इसके होठों पर झुका और इसे धुएं से भर गया। अहले को बुरी तरह खांसी चढ़ गई। जैक्सन अलबत्ता मुस्कुराने लगा। अभी खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सका था कि दादा की कॉल आने लगी और वो सीधा हुआ। अहले ने उसकी सिम देखा, इसे पकड़ लिया। वो डर गई थी वो फिर से चला जाएगा। जैक्सन वहीं बैठा था। यस दादा, वो बोला। अहले की आंखें फैल गई। जैक जिंदा था। कहाँ हो तुम? वो संजीदगी से पूछने लगा। बताया तो था, काम से बाहर आया हूँ। वो बोला ठीक है, 10 मिनट में वापस आओ। वो कहकर कॉल कट कर गया। उफ! जैक्सन ने सांस खींचा और अपनी क्वीन को देखने लगा। दिल तो चाहता है तुम्हें फुर्सत सिखाऊं, मगर क्या करूं कि मेरे पास फुर्सत ही नहीं। वो एकदम इस पर झपटा और इसके खुश्क होते होठों पर अपने लम्स की वो हिद्दत छोड़ने लगा जिससे एले जल सी जाती। लिपस्टिक लगा कर रखा करो, वो बोला और अपने आप को इस नाजुक सी लड़की की मिजाज की कदर ना करते देखकर ज़रा गुस्सा हुआ और खुद पर फिर उठने लगा। आप जा रहे हैं? वो भी उठ गई। और कोई ऑप्शन भी नहीं। नहीं जैक्सन, प्लीज़ मत जाए। वो उठकर इसका बाजू थाम गई। एले, बच्चों जैसा बिहेव ना करो, फिलहाल ये ज़रूरी है। मैं नहीं जाने दूंगी। वो बजीत हुई। एले, वो ज़रा घुर कर बोला। नहीं। वो फिर घुरने लगी। प्लीज़। वो पहली बार किसी की मिन्नत पर उतरा। नहीं ना। वो रोने लग गई। जैक्सन ने गहरा सांस भरा। 10 मिनट का मतलब आधे 1 घंटे में मैं वहाँ होना चाहिए था, जो नामुमकिन ही था। वो जान नहीं छोड़ रही थी और दादा भी तो पीछे पड़ गए थे। इसे एले के गालों पर से सारे आंसू चुन लिया और कुछ मुंह में बना गया। तुम्हारा टेस्ट अच्छा क्यों नहीं है? क्यों? फीकी फीकी सी हो गई हो हैं? वह आंखें फैला गई, कमज़ोर, ऐसी बिल्कुल मुर्दा सी। वो इसका दिमाग अब बटाने लगा। क्यों? वो परेशान हो गई। जैक्सन ने इसे आईने के सामने खड़ा किया और इसे इसका अक्स दिखाने लगा। जैक्सन इसके मुकाबले में हैंडसम खुबरू लग रहा था। एले को शर्मिंदगी हुई। अब मैं प्यारी नहीं हूँ? वो सर झुका गई, उदास हो गई और फिर रोने लगी। तो प्यारी हो जाओ, बहुत सारा खाना खाओ, और वो लड़कियाँ सैलून भी तो जाती है, तुम भी जाया करो। हाँ सच्ची? वो उछल पड़ी। एले, मेरे पास कान है हनी। वो उसके चीखने पर बेजान होता बोला। ओके, फिर आप दोबारा आएंगे, मैं आपको अच्छी लगूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। वो मुस्कुराया और उसकी पेशानी चूम गया। बी रेडी, वो आंख दबाते बोला और इसे फिर से बहला कर वहाँ से निकल गया। एले से देखती रह गई। हेनरी, वो गुस्से से चिल्ला उठी जैक्सन के निकलते ही, और जब वो नहीं उठा तो उसके कमरे में घुसकर उसे मारने लगी। क्या मुसीबत है? वो भड़का। तुमने मुझे बताया नहीं मैं अब प्यारी नहीं हूँ? वो गफ़ी से बोली। वो तुम्हारा देव फिर से आया था या मरेगा मेरे दादा के हाथों। वो उठ बैठा। प्लीज़ मुझे सैलून ले चलो। वो एक्साइटेड थी। सैलून का तो नाम ही सुना था, बस कभी गई नहीं थी। अच्छा ठीक है, हटो तो सही। वो इसे दूर करते बोला। मैं रेडी हो जाती हूँ। वो खुशी से भागी। एले, आराम से चलो, हेनरी पीछे से चिल्लाया, मगर वो तेज़ लगाम की तरह भाग उठी थी। वो खामोशी से दादा से निगाहें चुराए बैठा था। इसने दोबारा अपनी सब आँख से इन्हें देखा जो से घूर रहे थे और फिर सामने मुंह कर लिया। मैं देख लूँगा, डोंट वरी। संजीदगी से वो कोई फुटेज चेक कर रहा था। दूसरी तरफ जेम्स भी आ गया। कहाँ थे तुम? जेम्स ने ही ज़रा गुस्से से सवाल किया। जैक्सन ने गहरा सांस भरा। वो लड़की से फंसवा देती थी। यही था, इसने जवाब दिया। फिर तुम इंक्वायरी क्यों नहीं निकलवा सके? जेम्स ने बहस की। अब निकलवा लूँगा यार, आप दोनों क्यों मौत की तरह मेरे सर पर सवार है? तुम एले के पास थे? दादा ने बरहमी से पूछा और जैक्सन सर थाम गया। मुझसे मजीद ये बच्चों की तरह से छुपाया ना जा रहा। हाँ, इसी के पास था। वो बिल आखिर ये मामला खुद ही सुलझा गया कि वो घंटों कहाँ गायब रहता है। तुम पागल हो गए हो? वो दोनों भड़क उठे। कुछ नहीं होगा दादा, मेरी निगाह चारों तरफ है। वो सहूलत से बोला। और रियली? मुझे नहीं लगता अगर तुम्हें अपने आप सिमत हमारी जान भी अजीज़ है, बल्कि इसकी जिसकी पहलू से चिपकना चाह रहे हो। अजीज़ होती तो ये बेवकूफ़ाना कदम ना उठाते। जैक भड़का। जैक्सन खामोश हो गया। सार्क एक शातिर आदमी है। एले के किसी भी रवैये से उसे भनक भी पड़ जाएगी तो ये बात पूरी अमेरिका में फैल जाएगी और इसके बाद सारी माफिया एक तरफ होकर कुत्तों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी। वो भड़का। जैक्सन को इन सब बातों की खबर थी। वो खुद को ख़त्म कर लेती। वो निहायत संजीदा था। जैक्सन, मुझे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। हेनरी सब संभाल रहा था। वो दोनों गुस्से से वहाँ से निकल गए। जबकि जैक्सन ने अपने हाथ में मौजूद माउस स्क्रीन पर मारा। अचानक से गुस्सा चढ़ गया। वो सब संभाल सकता था। जिद पर आता तो उसने गुस्से से दरवाज़ा भी बंद कर दिया। पागल है तुम्हारा ये पोता। वो परल को देखता हुआ बोला, जो इसके हाथ में कॉफ़ी का मग दे रही थी। और वो इसे पागल किया किसने है? परल आहिस्तगी से बोली। यस ऑफ कोर्स, असल मुजरिम तो मैं ही हूँ।
इसने घूरा, वो शाने उचका गई। वो इसके रोकने पर अब किसी मामले में इंटरफेयर नहीं लेती थी। वो जैक को इसकी इतनी ही लापरवाही पसंद थी, वरना वो काफ़ी रूड हो जाता था। जबकि ऊपर वो इमेट ब्रॉड से मिलने आने वाले शख्स को देख नहीं पाया था। सारी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं मिला। ये तो सामने वाला काफ़ी ओवर स्मार्ट था, या फिर जैक्सन वाकई एली की वजह से चूक कर गया था। वो ग्लास लबों से लगाकर संजीदगी से स्क्रीन को देखने लगा और फिर उठा और वहाँ से बाहर निकल गया अपने मखसूस हुलिये में, जिसमें इसे पकड़ना नामुमकिन ही था। अब कहाँ जा रहे हो? जैक ने गुस्से से पूछा। वो जबकि एक नज़र देखकर बाहर निकल गया। हेज़ल ने डर कर जेम्स की जानिब देखा। वो नहीं चाहते थे इसे फिर से नुकसान में देखना, जबकि जेम्स ने इसे रोका कि जैक मजीद भड़क की न उठे। वो बाहर निकला और गार्ड ने आगे बढ़कर इसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला। इसे उंगली के इशारे से रोका और खुद ही बाहर आ गया। वो कभी भी अपने काम में लग्जरी को अहमियत नहीं देता था, और वो इस वक्त तो वो अपने दुश्मन की शक्ल नहीं देख पाया था, तभी ज़रा गुस्सा था सर पर सवार। वो मुख्तलिफ बसें बदल कर इस होटल तक पहुंच गया जहाँ इसे खबर थी कि यहाँ इमेट ब्रॉड का मेहमान ठहरा है। वो अंदर आया, सीसीटीवी फुटेज देखे। वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह इसने मास्क उतार कर कैप उतार कर हाथ में ले ली और बुकिंग करने लगा। इसकी असल शक्ल की शनाख्त काफ़ी मुश्किल थी क्योंकि किसी ने उसे नहीं देखा था। वो रिसेप्शनिस्ट उसे देखती रह गई, जबकि जैक्सन इधर उधर ज़्यादा मतवजा था। वो किसी यूनानी देवता सा हुस्न रखता था। इसे चाबी मिली, वो ऊपर आ गया। क्या यहाँ कोई स्पेशल मेहमान आया हुआ है? इसे मामूली सी लहजे में सवाल किया। यस सर, स्पेशल गेस्ट है, ये आपका रूम है। इसने दरवाज़ा खोला। जैक्सन सर हिलाकर अंदर चला गया और कुछ देर बाद जब वो वेटर वहाँ से चला गया तो वो बाहर निकल आया और इस सिमत अपने मखसूस हुलिये में चलने लगा। अंदर से वेटर निकला और जैक्सन ने इस वेटर को गौर से देखा। इसकी टांग पर टांग मारी और इसकी गर्दन की वही मखसूस रग दबाकर वो इसे घसीट कर दूसरी तरफ ले गया। इसने इसकी शर्ट उतारी, इसका लोगो लगाया और अब वो इस होटल का वेटर लग रहा था। चारों जानिब निगाह घुमाते वह सर पर कैप रखे हाथ में कुछ रूम सर्विस का सामान लेकर इसने दरवाज़ा नॉक किया। दूसरी तरफ सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी। गार्ड ने दरवाज़ा खोला। वह आगे बढ़ा, अपनी एक आंख बंद कर ली और एक आंख से देखकर साबित करने लगा कि इसकी इस आंख पर चोट है। रूम सर्विस, आवाज़ बदलता बोला। गार्ड ने उसे घूर कर देखा। कहा है ना नहीं चाहिए? वो गार्ड भड़का। अभी अंदर कोई नहीं जा सकता, वो कहकर दरवाज़ा इसके मुंह पर मारता कि जैक्सन ने जूता फंसा लिया। सॉरी सर, हमें अपना काम टाइम पर करने के ऑर्डर्स हैं, वो बोला, जबकि इस गार्ड का हाथ अभी इस पर उठता कि दूसरा गार्ड आ गया। क्या हुआ? इसे पूछा। यार, इसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए, रूम सर्विस पीछे पड़ा हुआ है। किसे कहा है नहीं चाहिए? अंदर ब्रॉड सर ने रूम सर्विस को ही बुलाया था, वो बोला, जबकि जैक्सन संजीदगी से देख रहा था इन दोनों को। इस आदमी ने सर हिलाया और इसे अंदर आने दिया, और जैसे ही वो अंदर आया कहको की आवाज़ सुनकर कुछ चकना हुआ और ये मामला खुलने की देर ही थी कि इसका मोबाइल बज उठा। इसकी बेल बजने लगी। वो मुड़ा और वो दोनों गार्ड्स ने उसे पीछे खींच लिया। अगर ब्रॉड सर तक कोई फजूल आवाज़ गई तो तुम्हारा कीमा बना देंगे। अपना फ़ोन बाहर रख कर आओ। सॉरी सर, मुझे इसकी फिर कॉल आने लगी। इसने देखा ये एली की कॉल थी। एली को इसका नंबर हेनरी ने दिया था। जैक्सन का दिमाग आग बगोला सा होने लगा। इसने जैक्सन के हाथ से मोबाइल ले लिया। बेटर के पास इतना महंगा मोबाइल? वो तंजिया नज़रों से देखने लगा। चोरी किया था, वो साफ बोला। वो दोनों गार्ड्स हंसने लगे और जैक्सन ने इनके हाथ से मोबाइल लेकर इसे पावर ऑफ कर दिया और सीधा अंदर की जानिब बढ़ गया कि अंदर से एक और गार्ड आया। तुम कौन हो? वो बोला। जैक्सन इस वक्त सर्विस कर रहा था, वरना बस नहीं चल रहा था, एक एक को जान से मार दे। रूम सर्विस सर, वो फिर बोला। नहीं चाहिए, अभी हम मीटिंग चल रही है। वो इसे बाहर ले आया। जैक्सन ने गहरा सांस भरा। वो अभी इसका मुक्का उठता कि इसकी एयर पीस में दादा की आवाज़ गूंजने लगी। कहाँ हो जैक्सन? इसका काम कभी इतना मुश्किल नहीं रहा जितना आज इन लोगों ने कर दिया। इन तीनों ने इसे बाहर निकाल दिया और जैक्सन मुठ्ठियां भींचता जैसे ही कमरे में आया इसने एक एक चीज़ तहस नहस कर दी। मोबाइल फेंक कर मारा, एयर पीस निकाल कर फेंका और सर थाम गया। वो कुछ देर सोचता रहा। वो कह के इसे चकना कर गए थे। चकना लिखा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे चौकन्ना होना चाहिए। वो चकना लिखा हुआ है। हद है। वो कह के उसे चौकन्ना कर गए थे। ऐसा क्यों लगा कि ये इन कहकों में से कोई कहका जाना पहचाना सा था। कुछ था, कोई था जिसको वो जानता था, बस वो देख नहीं पाया था। अगर एले का फ़ोन ना आता तो वो अंदर चला जाता। मुठ्ठियाँ भींचते हुए इसने शीशे में मुक्का मारा। वो शीशे पर दरार पड़ गई। हाथ को झटके और वो फिलहाल जख्मों की परवाह नहीं कर रहा था।
जबकि दूसरी तरफ वो वेटर उठ गया। इसने इधर उधर देखा और जल्दी से उठता भागकर वो वहाँ का दरवाज़ा धड़ाधड़ बजाने लगा। एमिट ब्रॉड के साथ इसके मेहमान और भी लोग थे। दरवाज़ा खुला, वो लोग इसे देखने लगे सख्ती से। सर सर, कोई मेरे भेस में अंदर आया था, इसने मेरा गर्दन दबाकर मुझे बेहोश कर दिया, वो अंदर आ गया, वो इन्हें बताने लगा। जबकि चौंक कर इन लोगों ने गार्ड को देखा। कौन था? ब्रॉड ने पूछा। सर, रूम सर्विस था, वो बोला, जबकि ब्रॉड ने गार्ड को खींचकर थप्पड़ मारा। दिखता कैसे था? सर, चोट थी चेहरे पर और एक आंख बंद थी। ब्रॉड ने अपने मेहमानों की तरफ देखा जो संजीदगी से उसे ही देख रहे थे। डोंट वरी, मैं देख लूँगा, इसने कहा और इस वेटर को पीछे धकेल कर वो सब आगे बढ़ गए और वो वहाँ से निकलते चले गए। जैक्सन अलबत्ता चौकन्ना था। इसने अपने रूम का दरवाज़ा खोला, मगर अफसोस के इसे अब भी कुछ दिखाई नहीं दिया। गार्ड्स की एक फौज थी जो कि इनके चारों तरफ थी। कि असल मालिक कौन थे मुश्किल ही देखता। वो रूम खोलकर बाहर निकला और मुख्तलिफ चीज़ों के पीछे छुपता इनके साथ साथ होता। इन्हीं का गार्ड लग रहा था, बस चेहरा मास्क से छुपा रखा था। वो नीचे आ गया और फिर पार्किंग तक। पार्किंग में अंधेरा था, वो लोग इसके सामने थे मगर पीठ मोड़े खड़े थे। जैक्सन से सब्र बिल्कुल नहीं हो रहा था, मगर वो इस तरह जज्बाती होकर खेल बिगाड़ना नहीं चाहता था। और जैसे ही वो गाड़ी में बैठे, जैक्सन की तेज़ निगाह ने जिस शख्स को लपका एक लम्हे के लिए वो शौक रह गया, हाँ, जिंदगी में पहली बार, हैरान कुन, वो जैसे झटके की जद में वो गाड़ी में बैठ चुका था। काम हो चुका था। मज़ीद अब इसे ज़रूरत नहीं थी। इसने सिर्फ इंक्वायरी निकलवानी थी कि एमिट ब्रॉड के साथ कौन है। संजीदा नज़रों से देखता वो वहाँ से पलट गया। चेहरे पर बला की सख्ती थी और वो मुख्तलिफ जगहों से गुजर कर बिलाखिर घर पहुंचा। इसका मोबाइल टूट गया था, एयरपीस भी इसकी जेब में था। इसने टूटा हुआ मोबाइल अपने गार्ड को दिया। इसने अगले ही लम्हे इसे नया मोबाइल दे दिया जिसमें इसके सारा डाटा फिट था। जैक्सन अंदर आ गया और ऊपर जाने लगा। कुछ पता चला है या खाली हाथ लौटे हो? दादा की सख्त आवाज़ पर वो मुड़ा। इसने सर से कैप उतारी और मास्क उतारा और पैंट की जेब में हाथ डालता वो संजीदगी से उन्हें देखने लगा। आपकी कश्ती में छेद हो गए हैं दादा। तभी कश्ती नशीब को लग गई। वह मुस्कुराया। जैक इसे नासमझी से देखने लगा। जॉर्डन कहाँ है? इसे बुलाए ज़रा डैड, इसने कहा। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? वो जेम्स समेत जैक भी थम गया। जैक्सन मुस्कुराने लगा। वो तीनों अजीब खूनी नज़रों से एक दूसरे को देखने लगे और पाले कूड़े में पड़ी नस्लों को। जेम्स भी तंजिया उछालता वो ऊपर चला गया, जबकि जैक ने जेम्स को देखा। मुझे जॉर्डन चाहिए जेम्स, वो कहकर वास में लात मारता अंदर चला गया, जबकि जेम्स ने फ़ौरन इसे कॉल मिला ली। यस डैड, कॉल पिक हुई। कहाँ हो तुम? आप ही के शहर में घूमने फिरने आया था, वो हल्के फुल्के अंदाज में बोला। मैं भी इस्तांबुल में हूँ, तुम्हारी माँ मिलना चाहती है तुमसे। क्यों? वो संजीदगी से पूछने लगा। इसका जवाब तो तुम्हारी माँ के पास ही होगा, लेकिन क्यों का क्या मतलब है? जेम्स बोला तो जॉर्डन संभला। ओके डैड कहकर फ़ोन बंद कर दिया। फिलहाल तो यकीन करना ही मुश्किल था। जॉर्डन वो इंसान था जो घर में सबसे ज़्यादा लापरवाह और इन मामलों में सबसे दूर था। एले ने रेड ड्रेस पहना तो हेनरी ने इसकी तारीफ में ज़मीन आसमान एक कर दिया। इसे बालों को ऊपर करके हल्का सा बन लगा दिया जिस पर रेड बो थी और रेड लिपस्टिक के साथ लाइट सा मेकअप और शेल्ड लेस ड्रेस में अब वो अगर बस हसीन लग रही थी तो अल्फाज कम था। वो कोई जादुई परी सी लग रही थी जो एक देव के इंतज़ार में थी। बेला भी इसे देखती रह गई और इसने बहुत जोश में बेला से सवाल किया, मैं कैसी लग रही हूँ? बिल्कुल पहले जैसी, जैक्सन की एले। इसने इसके गाल पर हाथ फेरा और एले शर्मा उठी और जैक्सन को बार बार कॉल करने लगी। बेल तो जा रही थी, वो कॉल नहीं उठा रहा था। हो सकता है ना आए। बेला ने मामूली सी शरारत की। एले की मुस्कुराहट सिमट गई। क्या मतलब है? ऐसा क्यों कह रही हूँ? वो तो जिंदा है ना? सहम गई। कहीं ये सब ख्वाब तो नहीं था और कोई इसे फिर से कह दे कि ख्वाब टूट चुका है। हकीकत तो कुछ और थी। बिल्कुल ऐसा ही है, वो जिंदा है और वो तुम्हारे पास लाजमी आएगा। डोंट बी सैड स्वीट हार्ट, हेनरी ने बेला को घूरता हुआ बोला और एले को समझाया। तुम सच कह रहे हो ना? वो इसकी आंखों के सूख डोरों पर हेनरी को बेला पर तब चढ़ गई। बिल्कुल सच, इसने कहा। ओके, वो बच्चों की तरह खुश हो गई। मैं फिर रूम में वेट करती हूँ। एक प्लेन है मेरे पास। प्लान होना चाहिए, प्लेन लिखा हुआ है। एक प्लान है मेरे पास। वो एले के कान पर झुका। वो दोनों खड़े फुसुर फुसुर करने लगे। ओह हाँ, मैं ऐसा करती हूँ। वो उछल पड़ी। कुछ तो अपनी औलाद पर रहम खा लो एले। हेनरी उसके उछलने पर घूर कर बोला। ओके ओके सोनी। वो जल्दी से रूम में चली गई। क्या कहा है तुमने? बेला को ताज्जुब हुआ। तुम अपनी चोंच को बंद नहीं रख सकती? वो इसके सामने खड़ा हो गया। बंदी थी ना, मुझसे कोई बोलता है ना मैं किसी से। वो उदासी से बोली। यू डिजर्व। वो उंगली उठाकर बोला।
मुझसे गलती हो गई। इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हो? तुम ऐसे तो नहीं थे। बेला ने इसका बाजू थाम लिया। हाँ, मैं ऐसा नहीं था, लेकिन तुमने मुझे वैसा कबूल नहीं किया था, तभी मुझे ऐसा बनना पड़ा। और तुम धोखेबाज लड़की को पहले भी मेरे घर में ऑथर के लिए घुसी थी। क्या खबर अब किस मकसद से आई हो? और मैं तुम्हारे इस मुंह पर तरस खा रहा हूँ, वो कहकर हाथ छुड़ा गया। जबकि बेला पीछे से उसे देखती रह गई। वो मान कर ही नहीं दे रहा था। वो क्या करती? वो शर्मिंदा थी। इसकी सबसे बड़ी भूल थी कि ऑथर के खौफ से इसने हेनरी को चीट किया और वो ऑथर के काम के लिए इसके घर में घुसी थी। वो शर्मिंदा सी हो गई। एले तो बिजी थी, मालूम नहीं इसने क्या मशवरा दिया था। दोनों की खुसुर फुसुर में कोई तीसरा ऐड हो ही नहीं सकता था। खैर, वो होना भी नहीं चाहती थी। इन दोनों से जलसी नहीं होती थी उसे। अच्छे लगते थे वो साथ हंसते मुस्कुराते। लेकिन वो उदास हो गई थी, अपने कमरे में आ गई। जबकि एले ने हेनरी के मशवरे पर अपनी तस्वीरें खींच खींच कर जैक्सन को भेजना शुरू कर दी। वो आईने के सामने खड़ी हुई और इसने अपनी पूरी तस्वीरें भेज दी। और वह इस वक्त घुटनों तक की शॉर्ट ड्रेस में थी जो रेड कलर का था और इसके साफ सुथरे बेदाग वजूद पर खिल रहा था। सामने से कोई रिस्पॉन्स ना पाते वो मुंह बना गई। हेनरी ने तो कहा था वो उड़ कर आएगा, वो तो देख भी नहीं रहा था इसकी तस्वीर। वो बार बार कॉल्स करने लगी और फिर इसके छोटे सी दिमाग में बड़ी सी खुराफात आ गई। वो खुद ही शर्माती हुई दीवार गैर आईने के सामने आई और अपनी ड्रेस की जिप खोल दी। ड्रेस कुछ ढलका और इसने अपनी तस्वीर खींच कर इसे सेंड कर दी। इसने अब सीन करना शुरू कर दी थी। वो बहुत एक्साइटेड हो गई और फिर इसने वॉशरूम में दौड़ लगा दी। वो बाथ टब में अपने पाँव डालकर इसने अपनी टांगों की पिक लेकर इस पर आई मिस यू लिख कर सेंड कर दी। वो जैसे शराफत से ये सब देखने पर मजबूर था। चालाक तो वो इतनी ही लगी इस वक्त ये कैसे फंसा रही थी, जबकि वो इस वक्त होटल के किसी सीसीटीवी फुटेज हैक करके इस मेहमान को देख रहा था जो इसी का छोटा भाई था, जॉर्डन। और अब ये लड़की इसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। जैक्सन की सांस मजीद चंद तस्वीरों के आने पर उलझी और इसने मोबाइल रख दिया। गहरे सांस भरते वो सामने अपने स्क्रीन पर अपनी बीवी की हरकत, दादा कभी नहीं निकलने देंगे उसे, उल्टा 36 बातें सुनाते। वो जैसे फंस गया था इस जादुई लड़की के मरमरी से हुस्न में। अब पटरी से उतरकर इसने तस्वीरें भेजना शुरू कर दी और जैक्सन के लबों पर जबान फिरता बिलाखिर उठ ही गया और वो जीत ही गई। वाकई उसे जंग लगा रही थी या लगा चुकी थी। वो मोबाइल जेब में डालता उठा के एक मैसेज अपने गार्ड को किया और बाहर निकला, जबकि सामने से दादा ही ऊपर आ रहे थे। ओ नो, वो मुठ्ठियाँ भीज गया। कहीं जा रहे हो? वह आईब्रो झुकाकर सवाल करने लगे। कुछ चीज़ें, कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, अंदर चलो और बताओ मुझे क्या सुना है तुमने। वो इसीलिए अंदर आ गई जबकि इसका मोबाइल वाइब्रेट होता जा रहा था। इसने वक्त देखा, रात के 2 बज रहे थे। जैक उससे सारी मालूमात लेने लगा और जैक्सन उसे बामजबूरी सब बताने लगा, जबकि जैक आगे के प्लान्स जानना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि जैक्सन फिर कोई कदम उठाए और वो इनके हक में अच्छा साबित ना हो। फिलहाल जॉर्डन को मत छेड़ना। क्यों? जैक के मना करने पर वो उखड़ा। पहले हकीकत जानने दो कि वो क्यों मिल रहा है। ओ प्लीज़ दादा, जैक्सन एकदम बिगड़ा। साफ वाज़ेह है, इसने ही हमला कराया था मुझ पर और अब वही छुप कर वार कर रहा है। यहाँ तक कि मुझे मार्क को मारने का दुख है कि मैंने उसे मार दिया, जबकि असल दुश्मन तो ये था जो मंजर पर नहीं था। वो काफ़ी गुस्से में लगा। जैक ने उसके शाने पर हाथ रखा। अच्छी बात यह है कि तुम जिंदा हो। वो प्यार से उसे देखने लगा। लेकिन मेरा नुकसान मैं कभी नहीं भूलता। वो अपनी सब क्रिस्टल जैसी आंख से उसे घूरते हुए बोला। ओ यार, कहाँ तो है, मज़ीद हैंडसम हो गए हो। दादा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपने दुश्मनों को ख़त्म करना है। वो सीधा होकर बोला। अच्छा, अब रेस्ट करो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसके बालों में हाथ फेरता वहाँ से बाहर निकला। जैक्सन कुछ नहीं बोला, उल्टा उसे जाते हुए देखने लगा। और जैसे ही वो बाहर निकला वो झटका खाकर उठा और इसने वक्त देखा। सुबह के 5 बज रहे थे। बर्बाद कर दिया था सारा वक्त जैक ने। वो जानता था वो नाराज़ हो चुकी होगी, लेकिन वो जानता था वो इसके सामने जाकर खड़ा होगा तो लम्हों में बस इसकी हो जाएगी। वो बाहर निकला और उसने गार्ड को मैसेज किया। दादा अगर अब भी जाग रहे हैं तो लानत ही थी इसके भागने पर। वो हिम्मत करता निकल गया और अपने प्राइवेट जेट में सवार हुआ। इसने मोबाइल खोला। इसके 100 मैसेजेस थे और बहुत सारी तस्वीरें, जिन्हें देखकर जैक्सन का दिल सीने में उछल सा गया। इसे एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। ये लड़की काफ़ी तेज़ हो गई थी वक्त के साथ। बखूबी जानती थी इसे कैसे अपना करना है। इसका बस नहीं चल रहा था ये बीच में हाइल फासला पर लगाम लगा कर ख़त्म कर दे, लेकिन यहाँ इसे सब्र करना पड़ता था। कंबल में छुपी वो सोने में मसरूफ़ थी जब वो पहुंचा था और चेहरे पर, गालों पर आंसुओं के कई निशान थे। जैक, काश आपके सर पर भी दादा होता। दादा,
वो इसके गालों पर से नमी को चुनते हुए नफ़ी में सर हिलाता जैक से बोला, जबकि एले तो सोई हुई थी। इसने हल्का सा कंबल हटाया। वो लिबास बदल चुकी थी। इसे यकीन था इसने गुस्से से बदला है और अफसोस भी कि ये रात लंबी क्यों नहीं हुई। रातें तो बहुत ही छोटी होती हैं। वो पीछे हटा और रूम को लॉक करके कमरे की लाइट्स बुझा दी। एले की जानिब बढ़ते कदम काफ़ी खुमारी से भरपूर थे। वह इसके नज़दीक आया और अब भी वो कंबल में दुबकी सोने में मगन थी। इसने सारे पर्दे गिरा दिए, कमरे में मलकजा सा माहौल बना दिया और फिर एले पर से आहिस्तगी से कंबल खींच कर अलग किया। इसे उठ जाना चाहिए था। जैक्सन हल्का सा मुस्कुराया और इसे पहलू में बैठकर इसके गर्दन में अपनी हथेली डाली और रात की तस्वीर इसके आंख में घूमने लगी। वो इसके होठों पर झुका जिसे प्यास से बुझा रहा था। अंदाज बेहद हाकिमाना था, जैसे इसे छूना और चाहना फिर चाहते रहना इसका हक था और इसका ही हक रहता। वो इसी की थी। वो इसकी सांसों में सांसों को घुलता काफ़ी महू था और ये महसूस ही नहीं कर पाया। वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही और अचानक इसकी निगाह तकिए के नीचे से झांकते पेपर पर गई। वो दूर हुआ, हल्का सा मुस्कुराया और इसके होठों पर से खून की बूंदों को बड़े सुरूर में चुनता वो इस पेपर को खुल गया। मुझे पता है आप आएंगे, लेकिन मैं क्यों जागूं आपके लिए? मैं स्लीपिंग पिल लेके सो रही हूँ और आपको नहीं देखना मुझे। जाए अब। और मेरे साथ कुछ किया ना? आगे वार्निंग देता हुआ कार्टून बना रखा था। जैक्सन ने एले को घूर कर देखा। क्या बकवास थी। स्लीपिंग पिल्स लेने वाली कंडीशन थी इसकी? कुछ हो जाता तो? इसने दराज खोला, वहाँ की दवाइयाँ थी। इसे गुस्सा सा चढ़ा, एले पर भी और हेनरी पर भी। और फिर दादा का कहना ये कि वो सब संभाल तो रहा है। जिस बच्चे के लिए इतना झगड़ा डाला था, इसे कुछ हो जाता तो? पहली बार ख्याल आया था। वो उठा और बाहर निकल आया। आगे से हेनरी नींदों में महू नीचे उतरा और जैक्सन को देखकर एकदम आंखें खोल गई। ओ भाई, तू आया है या जीन? कुछ तो हया खा, कंवारा हूँ मैं। हेनरी ने उसे शर्म दिलाने की कोशिश की, जबकि जैक्सन ने उसे संजीदगी से देखा। ये पिल्स एले के रूम में क्यों है? वह स्लीपिंग पिल्स आगे फेंकता सवाल करने लगा। हेनरी ने आगे बढ़कर दवाई थाम ली। क्या इसने ली तो नहीं? वो जल्दी से पूछने लगा। वो ले चुकी है, मालूम नहीं कितनी, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी गोलियाँ खाई जा चुकी हैं। तुम्हें देखना चाहिए था इसके रूम में क्या क्या है। वो काफ़ी संजीदा और गुस्से की कैफियत में लगा। हेनरी सर थाम गया। तुम्हारी बीवी है, प्लीज़ तुम संभाल लो उसको। हेनरी ने उसकी सिम देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इसे घूर कर वहाँ से चला गया। जैक्सन, हेनरी ने पूरी कोशिश की थी एले की हिफाजत करने की, मगर ये इसकी चूक थी और जैक्सन संजीदगी से मुड़ा तो वो आगे आ गया। सॉरी यार, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। ये जो बच्चा तुम दोनों ने लगा रखा था, वही बच्चा मर जाए फिर? ऐसे मत कहो। हेनरी को फिक्र हुई। पहले दिमाग की जगह भूसा था ना। वो इसे पीछे करता दोबारा रूम में जाने लगा। अच्छा यार, मुझे क्या खबर थी, वो ले लेगी। और तुम तो वक्त पर आते तो वो ये ना करती। तुम जिम्मेदार हो। हेनरी ने उस पर मलबा डाल दिया। मैं एले को यहाँ से ले जाऊँगा। और मैंने कहा जाना है? हेनरी के सवाल पर वो इसके सीने पर मुक्का मारा। तुम रहो अपनी महबूबा के साथ अपने, इसने कहा। वो भी साथी है। मुझे अपनी पुरानी महबूबा ज़्यादा अजीज़ है। तू ज़्यादा ओवर स्मार्ट ना बनो। एले की कहीं नहीं जाएगी। वो बोला तो जैक्सन ने गहरा सांस भरा। मालूम नहीं इस वाले प्यार का क्या नाम होना चाहिए था, दोस्ती, मोहब्बत या कुछ और भी। ठीक है, अब मरो बाहर। जैक्सन ने उसे बाहर धकेल दिया। तुम ना डर कर रहो मुझसे। दादा को एक कॉल करनी है मैंने, पता लग गया है उन्हें। उस नरोटेपन से बोला। लेकिन ये तो खबर ही नहीं कि नवाबजादा इस वक्त यहाँ है। वो दांत निकालता हुआ बोला, जबकि जैक्सन का बस नहीं चला। कोई चीज़ दे मारे इसे, और इसने ऐसा ही किया। दरवाज़ा खुला और ज़ोर से एक भारी भरकम बाँस इसकी कमर पर लगा कि वो तिल मिला गया और जैक्सन ने दरवाज़ा बंद कर दिया। हेनरी ने इसे जी भर कर गालियाँ दी। जैक्सन ने एले को देखा। किस कदर बेवकूफ़ लड़की थी ये। क्या बात हुई कि स्लीपिंग पिल लेकर सो चुकी थी वो। अब इसका यहाँ रुकना बेकार था। इसने पेपर पर 2 लाइनें खींची और पेपर वहीं छोड़कर इस पर हुडी डालता बाहर निकल आया। कहा। हेनरी कॉफ़ी पीते हुए इसकी सूरत देखने लगा। तुम इसका ख्याल रखो, वो कहकर बाहर निकला। टाइगर उसे देखकर गर्राया और इसने टाइगर को भी प्यार किया और फिर दोबारा वहाँ से चला गया। नशे में धुत सार्क ने आंखें खोली तो सामने जैक्सन को खड़ा देखकर एकदम चीख मार कर खड़ा हो गया। सामने अंधेरा था या उसकी आंखें ही फिर गई थी। इसे आंखें मसली तो उसे जैक्सन दिखाई नहीं दिया और इसने सर झटका। जैक्सन तो सर पर सवार हो गया था। इसने बोतल को फिर से मुंह में लगाया और अचानक इसी बोतल को खींचकर सामने चेयर पर मारकर तोड़ गई। जैक्सन चेयर खींचकर इसके सामने बैठ गया और इसने बोतल का बचा हुआ बाकी टुकड़ा हाथ में भर लिया। पहली बार इसने अपना हुलिया छुपाया नहीं था। वो इसके सामने था। सार्क ने फिर से आंखें बंद करके खोली और जैक्सन को अपने ही सामने पाकर इसका सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जान लबों पर आ गई। जैक्सन, इसने कहा, जबकि जैक्सन ने सर हिलाया।
हाय सार्क, इसे सुकून से कहा। चेहरा सपाट था। सार्क गोया होश में आया। नशा भग से उड़ गया। वो एकदम पीछे को भाग गया और जैक्सन ने इसकी टांगों के बीच में टांग अड़ा दी। वो मुंह के बल गिरा। कैसे हो? इसकी नाक से बहता खून देखकर वो मुस्कुरा कर पूछने लगा। तुम जिंदा हो? सार्क दूर हुआ। तूने मुझे मार दिया था। वह हैरान हुआ। सार्क की आंखें फट गई और फिर हरी आंख से उसे घूर रहा था। मुझे जाने दो। इसकी खुगली सी बंद गई। कांपते लहजे में बोला, अरे ऐसे कैसे? हमारे तुम्हारे दरमियान तो हिसाब का एक पूरा रजिस्टर है, जैक्सन ने कहा, जबकि सार्क खौफजदा नज़रों से उसे देखने लगा। तुम एले के पास क्या करते जाते रहे हो? जैक्सन ने सबसे पहले चुपता हुआ सवाल किया। वो सवाल था जो इसके हलक में कांटे की तरह चुभा। मैं खुद से नहीं जाता था। मैंने कुछ भी खुद से नहीं किया, मुझसे करवाया गया था। सार्क मौत को सामने देखकर सच उगलने पर मजबूर हो गया। किसने? वो सवालिया नज़रों से देखने लगा। जॉर्डन रोबो ने, वो बोला। जैक्सन हल्का सा मुस्कुराया। सार्क को लगा वह हैरान रह जाएगा। जैक्सन ने सर नफ़ी में हिलाया। तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। वो जैक्सन की है और जैक्सन उस पर किसी की निगाह बर्दाश्त नहीं करेगा। अफसोस कि तुम्हारा जुर्म बड़ा है। इसने इसी टूटी हुई बोतल का बाकिया हिस्सा इसकी गर्दन में घुसा दिया। सार्क की आंखें उबली और वो तकलीफ से ढेर सा हो गया। खून फुवारी की तरह फैलने लगा। जैक्सन इसके तड़पते वजूद को इग्नोर करके इसके बाल मुट्ठी में जकड़ गया और इसने अपने जूते के अंदर से चाकू निकाला और एकदम इसके दिल के मुकाम पर घोंप दिया। सार्क के वजूद ने झटका लिया। मेरी एले को देखने की इजाज़त किसी को नहीं, खजा कि तुम इसे बैठकर टीस करो। इसने 2 से 3 बार इसके दिल के मुकाम पर तेज धार चाकू से वार किया। तुम्हारी नज़रों से कहीं वो तुम्हारे दिल में ना उतरी हो गई हो। अपनी उंगलियां इसके इस जख्म में घुसा कर वो अपने हाथों से इसके वजूद को चीर देना चाहता था। वो तड़प रहा था। सार्क की चीखें बहुत वहशतनाक थी। जैक्सन उठा और इसके ऊपर 2 फायर किए। हल्का सा मुस्कुराया और इसकी फटी हुई आंखों में देखा। एले के मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मेरे पास, वो कहकर वहाँ से बाहर निकला। और वो जानता था सार्क के मरने पर सुकून से मीटिंग अटेंड करते इसके दुश्मन होश की दुनिया में कदम रख लेंगे। और अब तक लॉस वेगास में था। जैक उस पर काफ़ी खफा था। वो काफ़ी गुस्से से अब आने का कह चुका था, लेकिन जाने के सिवा इसके पास रास्ता ही नहीं था। जैक भले कुछ भी बोले, वो मालूम नहीं क्यों डरने लग गया था, जबकि जैक्सन के अंदर इस हादसे के बाद भी खौफ की रमक नहीं थी। वॉश बेसन में गिरने वाली पानी की आवाज़ पर इसकी आँख खुली। वो नींदों में ही खड़ी हो गई। जैक्सन, वह मुंह बसोर कर इधर उधर देख रही थी। जैक्सन नहीं आया था। इसने देखा रात हो गई थी। वो वॉशरूम से आती आवाज़ पर कुछ उम्मीद बांधे आई तो वो खून से भरे हाथ धो रहा था, जबकि इसकी शर्ट फर्श पर पड़ी थी जो खून में भरी हुई थी। एले एकदम पीछे हट गई। जैक्सन का ये रूप इसकी रूह फना कर देता था। वो खौफजदा सी उसे छुप छुप कर देखने लगी, जबकि जैक्सन ने अपना चाकू फेंका और अपनी शर्ट अलमारी में से खींचकर इसे खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया और बाहर निकल रहा था। रुक गया। वो बाहर नहीं निकला। एले ने हल्का सा झांका और वो सीने पर हाथ बांधे उसे ही देख रहा था। एले एकदम दूर हुई। जैक्सन उसकी सिमट पड़ा। दूर रहे मुझसे, वो बोली, डरी हुई, सहमी हुई। जैक्सन ने दांत पीसता इसकी तरफ बढ़ रहा था। आप मुझे भी मार देंगे? वो रो दी। ये तुमने अच्छा सोचा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इसने उसके बिखरे बाल संवारे। लेडी डॉक्टर बाहर तुम्हारे जागने का वेट कर रही है। अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हुआ तो यकीनन मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। गाल थपथपा कर वो पीछे हटा बाहर आ गया, जबकि एले इसे अब भी खौफजदा सी देख रही थी। लेडी डॉक्टर ने इसका चेकअप किया और बच्चे के कमज़ोर होने पर इस पर कुछ खफा हुई थी। जैक्सन ने कुछ सर्द नज़रों से उसे देखा तो वो संभली। सर, बच्चा बहुत वीक है। वो आहिस्तगी से बोली। ये तुम्हारा मसला नहीं है। जितना तुम्हारा काम है उतना करके जाओ, इसने संजीदगी से कहा, जबकि हेनरी ने हंसी दबा ली। डॉक्टर ने दवाई दी और वहाँ से चली गई। बेला भी वहीं मौजूद थी, जबकि एले खामोश बैठी थी। जैक्सन ने इसकी ठोड़ी के नीचे उंगली रखी और इसकी जानिब देखा। क्या अब ऐसी कोई कोताही होगी? वो बोला। एले ने सर नफ़ी में हिलाया। अच्छा, बस डराना बंद करो इसे। क्या हुआ? तुम चाह क्यों नहीं रही हो? हेनरी को फिक्र सी हुई और इसने इसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। भूत देख लिया होगा। जैक्सन ने लुकमा दिया और कॉफ़ी के मग को लबों से लगा गया। तुम्हें देखकर ही ऐसा लगेगा ना उसे। हेनरी ने एले को बस रोने के लिए तैयार देखकर खुद से लगाया और एले रो पड़ी। एले, तबीयत खराब हो रही है तो कुछ खाने को दूं? बेला आगे बढ़ गई। नहीं, वो गाल पर से आंसू रगड़ती बोली और तीनों जैक्सन को देखने लगे। भाई, चारा ख़त्म हो जाए तो कमरे में आ जाना, वो कहकर उठकर चला गया, जबकि हेनरी ने उसे गाली दी। चलो अब तुम भी कहो, कुछ खतरनाक सी गाली दो इसे। वो एले को संभालने लगा। मुझे गाली नहीं आती, वो बोली, जबकि हेनरी सर पकड़ गया
और हेनरी तो गालियां देने में माहिर है। बेला ने उस पर तंज उछाला जबकि वो आंखें सुकेड़ गया। कुछ भी दिल की भड़ास निकालो, जाओ शाबाश उसके होश ठिकाने लगा दो। बस ये चेयरअप करने लगा जबकि एले ने इसकी जानिब देखा। उन्होंने किसी का खून किया है, उनके कपड़े इनके हाथ खून में रंगे हुए थे। हेनरी, मैंने खुद देखा है, वो बोली। हेनरी के चेहरे पर फैलने वाली संजीदगी को बेला भी देख सकती थी। वो उठा और कमरे में आ गया। जैक्सन ने उसकी सिम देखा। किसको मारा है तुमने? सार्क को, वो बिना रुक के बोला। हेनरी कुछ हैरान हुआ और फिर चुप हो गया। आगे किसको मारोगे? जॉर्डन को, वो सुकून से बोलता कप टेबल पर रखकर अपने मोबाइल को देखने लगा। आर यू सीरियस? भाई है वो हमारा। हेनरी हैरान होता करीब आया। मेरा नहीं है, बाकी जिसका जो दिल करे। वो शाह ने उचका दिया। क्यों, तुम इसे क्यों मारना चाहते हो? वो बोला जबकि जैक्सन ने गहरा सांस भरा। तुम इन मामला से दूर रहो, वो बोला। जैक्सन? हेनरी, वो तन्वी नजरों से उसे देखता हुआ बोला जबकि हेनरी बाहर निकल गया। दूसरी तरफ जैक्सन ने देखा एले सोफे पर बैठी थी। अंदर आओ, वो बोला। नहीं आना, वो भी बोली। बहुत ड्रामेबाज हो तुम। वो आगे बढ़ा और इसे शाने पर एकदम उठाया और इसे कमरे में ले गया जबकि एले चिल्लाती रह गई। आप खूनी हैं, वो गुस्से से बोली। पड़ गया तुम्हें फिर वही दौरा? जैक्सन ने घुरा। मुझसे बात मत करें, तुम भी मुझसे बात मत करो। अब मुझे मजीद बोलती हुई ना दिखो। जैक्सन, वो रोने कोई, मसला क्या है तुम्हारा? क्यों तुम मुझे जलील करती हो? वो बोला तो एले ने उसे धक्का दिया और जैक्सन मालूम नहीं क्यों तवाज़न बरकरार ना रखते हुए पीछे बेड पर गिरा और एले आगे बढ़कर उस पर झुकी और अपने बालों को एक झटके से दूसरे शाने पर करके उसने जैक्सन को गिरेबान जकड़ा था अपनी मुट्ठी में। मुझ पर हुक्म मत चलाएं, जान से मार दूंगी, वो बोली। जैक्सन ने कैबरू झुका कर उसका ये रूप देखा और एक झटके से उसकी कमर में हाथ डालता उसे बिस्तर में धसाता इसके होठों पर झुकता इसकी सांसों को अपना कैदी कर गया जबकि एले तड़पी गई। कोई ऑप्शन नहीं था उसके पास पीछे हटने का। जैक्सन का रफ्ता बर रफ्ता बेबाक होना इसकी सांसों को बेहंगम कर गया। तेज़ होती धड़कनें और इन धड़कनों में इसके नाम की पुकार, फिर इसका जा बजा फैलता लम्स। वो दीवानी सी होती, सब भूल कर बस इसकी हो गई थी जबकि जैक्सन ने उसका ड्रेस सारा टुकड़े टुकड़े कर दिए और इस पर अपनी बेशुमार मोहब्बत की लाजवाल बरसात करता वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन था। वो झुंझुलाई हुई सी बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो आगे बढ़ा, इसका चेहरा अपने हाथों से साफ करने लगा। एले ने उसकी जानिब देखा। वो काफ़ी संजीदा था और इसकी ये संजीदगी अक्सर एले का दिल बुरी तेज़ी से धड़का देती थी। पानी की फुहार जैक्सन की उंगलियों के साथ एले के गालों को भी भिगाती जा रही थी। उसे अचानक इसकी कमर में अपना बाजू हायल किया, वही बाजू जिस पर इसके टाइगर का टैटू बना हुआ था और अक्सर एले ने महसूस किया था इस बाजू में टाइगर जितनी ही ताकत थी। वो झटके से इसके भीगे सीने से जा लगा। एले को लगा इसमें जैसे मिल जाएगी, इतनी ताकत से इसने इसे अपनी जानिब खींचा था। मुझे यकीन नहीं आता तुम्हें मुझसे इतनी मोहब्बत है, वो इसके भीगे बालों को कान के पीछे करता आहिस्तगी से बोला। एले का दिल तेज़ी से धड़क रहा था, यहाँ तक कि इसकी फूलती सांसों को वो महसूस कर सकता था। वह नरमी से अपना निचला लब अपने दांतों तले दबाती शर्मा सी गई। मैंने भी मान लिया था, मैं बोल नहीं सकती। वह इसकी जानिब देखने लगी। ठंडा पानी दोनों को एक कर रहा था और जैसे जैसे वो भीगते जा रहे थे वो एक दूसरे का हिस्सा लग रहे थे। वो सब याद करने की ज़रूरत नहीं, बुरा ख्वाब समझ कर भूल जाओ। इसने झुक कर इसको चूम लिया। एले मुस्कुरा दी। ठीक है, वो काफ़ी खुश थी और जैक्सन को जैसे कुछ याद आ गया और इसने झटके से एले को छोड़ा और इसका बाजू पकड़कर ज़ोर से मोड़ा और इसके दीवार से लगा गया। एले का चेहरा दीवार से लग गया और जैक्सन ने उसकी कलाई को मोड़ा हुआ था। वो ज़रा चिल्ला उठी, तुमने कैमरे क्यों तोड़े? वो जाराना लहजे में बांस परस करने लगा जबकि एले आह करती इसे डिस्टर्ब कर रही थी। इसने इसके मुंह पर अपनी हथेली जमा दी। बताओ मुझे, वो भड़का। वो आप जब मेरे सामने नहीं होते मुझे गुस्सा आता है। वाह, तुम्हें गुस्सा भी आता है? वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। जी हाँ, और बहुत तेज़ आता है, आपको पता ही नहीं कुछ। कहाँ से आता है? इसने उसे छेड़ा। एले सुर्ख पड़ गई। जैक्सन हंसकर दूर हो गया। मेरा नुकसान करना बंद करो एले, वो बहुत महंगे थे। वो उंगली उठाकर पेशानी पर फैले गीले बाल पीछे करते बोला, आप ना जाया करें ये, या फिर मुझे अपने साथ ले जाए प्लीज़। वो मासूम मासूम चेहरे बनाती इसके दोनों हाथ थामे उछल रही थी। बिलफरस ये जो तुम उछल रही हो, अगर गिर गई और तुम्हारा बच्चा मर गया क्या करोगी फिर? वो संजीदगी से पूछने लगा। वो एकदम रुक गई, मुंह बनाकर उसे देखने लगी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसको कुछ नहीं होगा क्योंकि ये आपका बच्चा है और जिस तरह इसके बाप ने हमेशा मेरी हिफाजत की है वो इसकी भी करेगा। वो इसके गले में बाजू डालती हुई बोली जबकि जैक्सन को इसकी बात से एक अजीब सा एहसास हुआ। यकीन करना मुश्किल ही था इसके लिए कि ज़िंदगी में वो भी इस दर्जे पर जाएगा।
इसने एक लम्हे के लिए उसकी गुफ्तगू को सुना और इसके बाद इसके पेट पर हाथ रखा। इसके हाथ की हरकत पर एले ने ज़रा सटपटाई ज़रूर, लेकिन वो इसके दिलचस्पी पर काफ़ी खुशी महसूस कर रही थी। वो नीचे घुटनों के बल बैठ गया और इसने अपना कान इसके पेट पर लगाया। एले इसकी हरकत देख रही थी, जबकि जैक्सन शायद महसूस कर सकता था। इसका दिल पहली बार ज़ोर से धड़का। शायद एले के मिलने पर भी इसके दिल में यह हरकत नहीं थी जो इस वक्त से इस बच्चे को महसूस करके हो रही थी। एक अनजानी सी खुशी इसके चेहरे से फूटने लगी। वो मुस्कुरा दिया, एले भी मुस्कुराई और जैक्सन खड़ा हो गया, इसे सीने से लगा गया। वो खुश थे दोनों। वो इसे सीने से लगाए मोहब्बत को जैसे दिल की गहराइयों से महसूस कर रहा था। इसकी मोहब्बत थी ये लड़की, जो सिर्फ एक बार इसके दादा के कहने पर इसकी हो गई थी। इसे मान लिया था ये इसकी है और इसी की है और वो किसी की नहीं हो सकती। उसने झुककर इसकी पेशानी चूमी। तुमने कुछ खाया भी है या फिर बस खेलती रही हो? इसे नरमी से पूछा, जबकि एले इसके सीने से लगी हुई थी। जी मैंने खाया है। हमने चाइनीज़ डिश खाई थी क्योंकि बेला ने बनाई थी, बहुत मज़ेदार थी। क्या हम दोबारा खाएं? वो जल्दी से बोली। नहीं, मुझे भूख नहीं। इसे एले को बाजू में भर लिया और इसे लिए बाहर आ गया और इससे पहले वो इसे बेड पर लिटाता एक ज़ोरदार झटका जैसे पूरे घर को लगा था। इसे एले को बाजू में ही भींच लिया। इससे इसके घर की दीवारें बुनियादें हिल गई। इसने मुड़कर देखा था। मालूम नहीं क्या हुआ, इसे अपने रूम की खिड़की हिलती हुई महसूस हुई। वो एकदम जैसे सब गिर गया। वो एले को लिए ही नीचे की जानिब भागा। हेनरी! इसकी धाड़ पर हेनरी भी बाहर निकला और वो घर का एक हिस्सा तबाह देखकर वो अपनी गन निकाल चुका था। जैक्सन के बाजू में एले थी। वो इससे चिमटी हुई थी। इसका घर टूट चुका था। बाहर निकलो फौरन, एले को पकड़ो। नहीं, मैं आपके साथ रहूंगी। नहीं, वो इसकी शर्ट को जकड़ कर बोली। वो एक बार फिर जैसे इस बिल्डिंग को झटका लगा और लाउंज में कोई चीज़ आग गिरी और जैसे ही वो फटी, इर्द गिर्द आग लग गई। जैक्सन एले को लिए बाहर की जानिब भागा और दूसरी तरफ हेनरी भी बेला का हाथ पकड़कर बाहर भागा तो ऐसा लगा जैसे बाहर बारात खड़ी हो। 6 हेलीकॉप्टर इसके सर पर नाच रहे थे, जबकि इन्हें हेलीकॉप्टर में से कुछ देर बाद एक चीज़ निकलती और इसके घर को लग रही थी। इसका मैंशन आग की लपेट में था। एले ये सब देखकर जैसे आंखें फाड़ गई। वो जैक्सन के सीने से लगी हुई थी। हेनरी! जैक्सन ने उसे धकेला और इन दोनों के बीच से एक गोली सी निकली थी। जैक्सन पीछे की जानिब दौड़ा और अचानक ही देखा कि वो गायब हो गया, जबकि हेनरी भी गायब हो गया और नशे में धुत ब्रॉड और इसके साथ जॉर्डन इसकी तलाश में इसके जलते हुए मैंशन के ऊपर थे। हेलीकॉप्टर के खौफनाक आवाज़ और जैक्सन का मिटता मैंशन दोनों खौफनाक मंजर पेश कर रहे थे। तुम देखना, ये अब कुत्ते की मौत मरेगा, ब्रॉड चिल्लाया और इसने धड़ाधड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज़ ने जैसे एक शोर शराबा मचा दिया। हंगामा शदीद था। ब्रॉड का कहका उठा और हेलीकॉप्टर की धाड़ ने जैसे जैक्सन की कई गार्ड और कई लोग मर चुके थे। ब्रॉड जॉर्डन के हाथ पर हाथ मार कर हंसा और अचानक ही इसके पीछे वाले हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ, फिर दूसरे पर, और इस तरह इसके सारे हेलीकॉप्टर गिर गए थे। जेम्स ने ब्रॉड की आंखों में आंखें डाल ली, जो हेलीकॉप्टर के पीछे हमला होने पर एकदम परेशान हुआ था और सीधा नीचे जाने लगा। इससे बमुश्किल अपना हेलीकॉप्टर काबू किया था, जबकि जेम्स, जैकब तीनों इस हेलीकॉप्टर से निकले और जॉर्डन और ब्रॉड समेत इसके कई गार्ड्स भी थे जो जख्मी हुए थे लेकिन जिंदा थे। जॉर्डन वहां से भागा और जैक्सन की गाड़ी में घुस गया और ब्रॉड भी इसके पीछे ही था। वो दोनों वहां से भागे थे और गाड़ी इस जलते हुए मैंशन से बाहर निकल गई। हेनरी दूर खड़ा अपने जलते हुए घर को देखने लगा और इसके बाद वो पीछे की जानिब पलटा था क्योंकि जैक्सन वहां मौजूद नहीं था और एले बेला के सीने से लगी हुई थी। वह सब एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता हो चले थे। बेला और एले टाइगर के पिंजरे में थी, जबकि बाहर टाइगर गर्रा रहा था। वो इन दोनों के पास किसी को नहीं आने देता। दूसरी जानिब जॉर्डन और ब्रॉड ने गाड़ी को एकदम झटके से रोका। जैक्सन सामने गाड़ी के बोनट पर सवार था। जॉर्डन ने गाड़ी टर्न की। दूसरी तरफ हेनरी खड़ा था। जैक्सन ने दादा की दी हुई गन निकाली और रेड डॉट ब्रॉड के माथे पर बना। इसकी आंखें फैल रही थी और एकदम गोली चली। ना ही कोई आवाज़ पैदा हुई और ना ही कुछ, और तेज़ी से गोली ब्रॉड के माथे की तरफ बढ़ रही थी कि ब्रॉड ने जॉर्डन को खींचकर अपने सामने किया और गोली जॉर्डन के एक कान से होती इसके भेजे को चीरती दूसरे कान से बाहर निकल गई। खून की फुवार ब्रॉड के मुंह पर फैल गई और वो बाहर भागा। हेनरी उस पर हमला करने लगा, लेकिन जैक्सन ने उसे रोका और हेनरी को इशारा किया जिसे वो समझ गया था और जैक्सन ने दोनों हाथों से, सामने से हेनरी ने दोनों हाथों में गन लिए। गन चलाई तो वो किसी स्टिकर की तरह हो हवा में उछल गया और वजूद में इतनी गोलियां भर गई कि निकलने से भी ना निकले। तेजी से निकलती हुई हर गोली इसके जिस्म के हर हिस्से में घुस रही थी। दोनों की आंखों में बेरहमी थी।
हेनरी रुक गया, जबकि जैक्सन की गोली ने कभी रहम खाया ही नहीं था। इसकी आंखों में भी खून उतर चुका था और फिर झुका और इसका सर अपने चाकू से खोल दिया। जैक्सन हेनरी जैसे तड़प कर दूर हुआ और इसके भेजे को मुट्ठी में भरकर इसने हवा में उछाल दिया और हेनरी को ज़बरदस्ती वीडियो बनाने के लिए वो धाड़ा। हेनरी वीडियो बनाने लगा। मैं जैक्सन रोबो। इसकी आवाज़ में वो गर्राहट थी कि शायद न्यूयॉर्क का हर माफिया कांप जाता। न्यूयॉर्क का मालिक और माफिया किंग मुझसे जो दुश्मनी लेगा, इसका अंजाम ये होगा। इसने ब्रॉड का भेजा आगे कर दिया। मैं जब तक जिंदा हूँ, मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। तो बेहतर है अपने आप को मेरे आगे झुका लो, मेरे साथ शामिल होकर अपनी जान बचाओ, इसने कहा और मुड़ गया। जैक की आंखों में फक्र था। वो यही चाहता था, वो माफिया में शामिल हो जाए। जश्न की रात थी। आज तो इसने मुड़ कर देखा, एले खड़ी थी, खौफ से सहमी हुई, आंखें एकदम जमीन बोझ हो गई। जैक्सन के घर के सामने एक जानिब को ब्रॉड ने पिछले कई दिनों से छोड़ा हुआ था ताकि वो जान सके कि क्या जॉर्डन का शक ठीक है। इसने जॉर्डन को चुप करा दिया था, लेकिन शक खुद भी था और जल्दी उसे अंदाज़ा हो गया जैक्सन जिंदा है। जैक्सन के जिंदा होने की खबर ने उसे हिला दिया था, लेकिन वो वहीं इस मदहोशी में से ख़त्म कर देने का इरादे से यहाँ पहुँचा था, क्योंकि वो औरत के नशे से वाकिफ़ था। वो जानता था मर्द औरत की बाहों में दुनिया को भुलाए उतरता है, जबकि वो भूल गया था मुकाबिल जैक्सन रोबो है। दूसरी तरफ जैक को इसके सिस्टम ने ये खबर दी थी कि सबसे पहले तो इसे जैक्सन की हरकत पर गुस्सा आया कि दुश्मन सर पर सवार है और वो गायब है, लेकिन इसके बावजूद वो खुद को काबू में रखे वहाँ से जेम्स के साथ निकला था, जबकि जैकब इधर ही था और इनके शक के एंड के मुताबिक ब्रॉड ने यहाँ अटैक कर दिया था। पुलिस न्यूज़ कास्टर्स इस हादसे के बाद कुछ ना कुछ जानने को चला रहे थे, जबकि जैक्सन ने एले को बाजू में उठाया और इसे लेकर वहाँ से अपने प्राइवेट जेट में सवार होकर न्यूयॉर्क के लिए निकल गया। लेकिन इसके अंदर जुनून बहुत था, क्योंकि इसका घर जल चुका था। उसकी आँख खुली तो बंद आंखों में भी जैसे कई आंसू थे कि वो धुंधली नज़रों से इर्द गिर्द देखने लगी। ये उसी का कमरा था जहाँ से उसकी ज़िंदगी की एक तारीख कहानी का आगाज़ हुआ, जिसे जैक्सन ने शुरू रोशन बना दिया था। वो कभी दोबारा इस कमरे में नहीं आना चाहती थी। उसने आंख को घुमाया और हर चीज़ वैसी और इसी तरह थी। इसे हाथ हिलाया, इसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, जबकि कमरे में कोई नहीं था। वो उठकर बैठ गई और जैसे उसकी आंखों के आगे जैक्सन के हाथों में खून और ब्रॉड का जिस्म के टुकड़े वजूद में कपकपी सी दौड़ गई। और वो ये सवाल उठा, वो कैसे इंसान से मोहब्बत करती है जिसके पास रियायत की गुंजाइश ही नहीं। वो घुटनों में चेहरा दिए बुरी तरह रो दी, जबकि इसकी आवाज़ कमरे में फैल गई। वो इंसान को इंसान नहीं समझता था। इसका दिल इस बात पर बैठ जाता था जब भी वो इसके हाथों को खून से रंगे हुए देखती। इसको लगता था वो भी कातिल है और वो जाने इसे भी इसे तरह मार देगा। पार्टी की तैयारी कंप्लीट कर दें, मैंने तुम बस एक ज़बरदस्त सी स्पीच का इंतज़ाम करो। हेनरी की खुशपाश आवाज़ पर एले ने आंसू साफ कर लिए, जबकि हेनरी और जैक्सन आगे पीछे दोनों कमरे में दाखिल हुए। जैक्सन ने उसकी जानिब देखा, एले ने निगाह भी नहीं उठाई। मेरे ख्याल से ये अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड था। जैक्सन, तुम छा गए हो। धड़ाधड़ दादा के पास फ़ोन आ रहे। हेनरी हंसा और जैक्सन ने इसको आंख के इशारे से पीछे देखने के लिए कहा तो वो मुड़ा और एले को जागता हुआ देख कर लब दबा गया, क्योंकि वो तो एले की नज़र में एक बहुत अच्छा बच्चा था जो ऐसे कामों से दूर रहता था। और सच भी तो यही था। बस फ़र्क ये था कि इस वक्त जो इनकी रिपोर्टेशन जा रही थी वो दादा की मन चाही थी, और दादा खुश थे तो सब खुश थे। हे एले, तुम जाग गई हो। वो इसके नज़दीक आया और एन इसके साथ बैठ गया। जैक्सन दूर खड़ा था, दीवार से टेक लगाकर सामने का मंजर देखने लगा। एले कुछ नहीं बोली, सर झुकाए बैठी रही। सीरियसली एले, ये सब लाइंस मुझे इसने याद कराई थी। इसी ने कहा कि तुम एले के सामने ऐसे बोलना। मैं तो बहुत मना कर रहा था, मगर इसने मुझसे भी मारने की धमकी दी। एले को नाराज़ देखकर उसने पैंतरा बदला। जैक्सन ने एक आईब्रो उचकाकर उससे देखने लगा। एले ने हेनरी की तरफ देखा। उन्होंने तुम्हें मारने की धमकी दी है? वो जल्दी से इसके जाल में फंसी इसका हाथ थाम गई। हाँ ना, मैं मरना नहीं चाहता। वो उदासी से बोला। तुम नहीं मरोगे। तुम इनकी बातों में मत आया करो। आइंदा तुम किसी के मरने पर खुश मत होना। हेनरी, ये तो इंसान भी नहीं। वो गफ़ी से बोली। हाँ ना, भले ये कोई इंसानियत हुई? दिमाग ही निकाल लिया एक आदमी का। इसने मज़े से जैक्सन को देखा जो सपाट नज़रों से दोनों को देख रहा था। एले की आंखों में जैसे ही मंजर घुमा, इसने रोना आने लगा। छोटा बेबी, रो मत, मैं इसको ना मार दूँ, इसने कहा और एले इसके सीने से लग गई। जैक्सन ने पहलू बदला, आगे बढ़ा, खींचकर दोनों को अलग किया और हेनरी को खड़ा करके गिरेबान पकड़ लिया। हेनरी, एले जैसे डर कर उठी।
हेनरी ने तो ड्रामेबाजी की इंतहा कर रखी थी। एले मुझे बचा लो, ये मुझे मार दे, और बाकी अल्फाज कमरे से बाहर मुकम्मल हुए थे। जाकर दादा को देखो, जो रात तुम्हारी और बेला की शादी अनाउंस करने वाले हैं, जैक्सन ने कहा, जबकि हेनरी ने हैरानगी से उसे देखा। जैक्सन उसके सामने खड़ा उसका चेहरा देखने लगा। ये अल्फाज हेजल के साथ बातें करती बेला ने भी सुन ली थी। हेनरी के चेहरे के तासरात इसे शर्मिंदा से कर गए और इससे शादी नहीं करना चाहता था, और वो इस पर एक वजन थी। शायद जब तुम्हें सुकून मिलता है उसके साथ रख कर तो एक्सेप्ट करो इसे, एंड प्लीज़ एक्सेप्ट हर, अदरवाइज आई किल हर। इसने दो टोक कहा और दरवाज़ा इसके मुंह पर दे मारा। जबकि हेनरी मुड़ा और निगाह बेला की जानिब से निगाह मिली। वो सर झुका गई और हेजल की बात की जानिब मतवजा हो गई। जबकि हेनरी ऊपर दादा के पास चला गया। आप आज रात मेरी शादी अनाउंस कर रहे हैं? वो बोला, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं अब माफिया में नहीं हूँ, तो मेरी शादी फ़िलहाल इतनी भी ज़रूरी नहीं। जैक ने इसकी जानिब देखा। ओके, तो इस लड़की को घर से निकाल दो, मुझे फैमिली मेम्बर के अलावा अपने घर में कोई एक्स्ट्रा शख्स बर्दाश्त नहीं। वो संजीदगी से बोला, जबकि हेनरी खामोश हो गया और बिना कुछ कहे वहाँ से निकला। लड़का नहीं, खचड़ी पैदा किया है तुमने, वो जैकब को देखकर बोला। जबकि जैकब का कहका उभरा था। जेम्स नफी में सर हिलाने लगा। जबकि दूसरी तरफ वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करके मुड़ा, एक नाजुक सा हाथ का थप्पड़ इसके मुंह पर पड़ा और इसने जिन नज़रों से थप्पड़ मारने वाले की शक्ल देखी, इसका दम वही निकल गया। वो 2 कदम आगे बढ़ा। एले ने 2 कदम पीछे लिए। आप सबको मार देंगे, हेनरी को, बेला को, और आप क्यों मारे? वो बेसाख्ता इसकी गुस्से से डर कर रो पड़ी। जबकि जैक्सन ने इसका बाजू खींचकर उसे सीने से लगा लिया और वो इसके सीने पर सर रख के बुरी तरह रो दी। मेरी बीवी ब्रॉड की मौत का गम इसके कातिल के सीने से लगी मना रही है। हाउ स्ट्रेंज। वो उसके सर पर हाथ फेरने लगा। तुमने ड्रिप पूरी नहीं की? वो उसके खाली हाथों को देखकर अब गुस्से से बोला, मैं नाराज़ हूँ। वो मुँह बना गई। आई डोंट केयर। वो ज़रा झुककर बोला और इसे उठाकर दोबारा बेड पर लिटा था। वो इसके हाथ में फिर से ड्रिप लगाने लगा। बर्नोल की वजह से इससे कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई थी। एलिस की जानिब देखने लगी। इसकी गर्निश आंखें वाज़ेह थी और इतना खूबसूरत था और इतना ही सफाक। अब आपको पुलिस पकड़ लेगी, वो परेशानी से बोली। आई एम माफिया किंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजीशन। इसके गाल को थपथपाता वो बोला, तुम्हें पता है एली, एक्चुअली तुम्हारा है न्यूयॉर्क। वो ज़रा सुकून से आज इसे बताने लगा। जबकि एली की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे नहीं चाहिए, वो सर झटक कर बोली। ऑफिशियली इसके पेपर्स तुम्हारे नाम से हैं, मतलब ये माफिया तुम्हारी है, तुम मेरे साथ हो। इसकी इब्तिदा यही से शुरू हुई थी। मैंने आज तक तुमसे इन पेपर्स पर साइन नहीं कराए, जबकि ये जंग सिर्फ इसी बात पर हुई है, मेरी तुम्हारी शादी इसी वजह से हुई है, और भी बहुत कुछ। गहरा सांस भरा। जबकि एले हैरानगी से उसे देखने लगी। वो कुछ नहीं बोली। आंखों में हैरानगी का तासिर लिए वो इसे ही देखती गई। लेकिन मेरी मोहब्बत का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं। एले की आंख से आंसू टूटकर इसकी हथेली पर गिर गया, जिसे इसने लबों से लगा लिया। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुमसे है, तुम्हारे किसी साइन से नहीं। अगर मेरे नज़दीक इस बात की अहमियत होती तो आज तक वो पेपर यूं ही मेरे पास ना पड़े होते। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके अलावा, वो बोली। जबकि जैक्सन मुस्कुराकर इसके साथ ही लेट गया। आपके अलावा नहीं लेना चाहिए कुछ मुझे, आप दूर मत जाइएगा, मुझसे वादा करें। वो इसका हाथ थामती बोली। ओहो, वादा? वो शाने उचका गया। और आइंदा किसी को मारेंगे नहीं, वो बोली। जैक्सन ने आईब्रो उचकाई और इसके हाथ से हाथ खींच लिया। हाँ, ताकि मुझे सब मार दे। हाउ क्यूट, वो तंजिया बोला। नहीं नहीं, हम सब मिलकर आपकी हिफाजत करेंगे। वो जल्दी से इसके चेहरा थाम गई। ओह अच्छा, ये बात तो पता ही नहीं थी। एले रोबो मेरी हिफाजत करेगी? वो दिलचस्पी से उसे देखने लगा और वो ज़ोर शोर से सर हिलाती उसे यकीन दिलाने लगी। कैसे? इसने तवज्जो से इसकी जानिब देखा। मैं ना, वो पर सोच हुई। आप माफिया छोड़ देना, हम एक छोटा सा स्टोर बनाएंगे, इसमें आप चीज़ें बेचना और तुम बाहर गार्ड की नौकरी कर लेना। ज़िंदगी में पहली बार वो इस तरह खुलकर हंसा था, कहका लगा था। उसका चेहरा थाम कर इसके होठों को अपने जुनून से लम्स में कैद करता इसकी सांसों को अपनी सांसों में घुल गया। जबकि एलिस के शियाने पर थप्पड़ बरसाने लगी। बड़ी चाह से उससे मोहब्बत कर रहा था। इसकी मासूमियत पर दिल वो जान से फिदा था। एलिस के फैलने पर दूर हो गई। खाना है आपने मुझे, ज़रा गुस्से से बोली। तुमने बेकार का झंझट पाला हुआ है, वो ज़रा जब्त करता गुस्से से बोला। मेरा बेबी झंझट है? वो भड़की। बिल्कुल नहीं, वो इसकी कलाई चूम गया। हाँ तो बिला वजह ना बोले, वो इसके सीने पर सर रख गई। जैक्सन प्लीज़ किसी को मत मारिएगा, वो फिर वही बात करने लगी। वो कुछ नहीं बोला। कल को कोई और इसका दुश्मन बना होगा, वो क्या करेगा? फिर इसकी बीवी निहायत मासूम थी, वो चाहता था वो वैसी ही रहे। वो इसकी कमर पर अपनी उंगलियों की हसीन सी हरकत फैला गया। एले कसमसा कर इसे मजीद करीब हुई और जैक्सन इसे खुद में उलझाने को इसके वजूद पर एक जादू सा बिखेरने लगा। जैक्सन,
वो कुछ बोलती कि जैक्सन ने इसके होठों पर उंगली रख कर टोका और उसको चाहत से अपनी मोहब्बत के शहर में उतारने लगा। एले ने उसे ज़रा तनबिया करते इसकी जानिब देखा और इसे रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, और फिर एले मुंह बसोड़ती इसकी ख्वाहिश को पूरा करने लगी। जैक्सन ने इसकी आंखों पर प्यार किया। कोशिश करूंगा, अब तुम्हारे सामने किसी को नहीं मारूंगा, वो बस इतना ही बोला और इसके कान के नज़दीक बेतहाशा मोहब्बत का इजहार करता। इसकी गर्दन और गर्दन से कुछ नीचे वो दीवानगी से बहकता वो इससे भी बहकाने लगा कि वो बस इसके हुक्म की तामील करती, और अभी चंद लम्हे पहले जो ड्रिप इसने लगाई थी इसे खींच कर हटाता। वो इसके हाथों को इसके सर से ऊपर ले जाता, इसकी खुशबू में गहरा गहरा सांस लेता इसे दीवाना कर चुका था, और ये दीवानगी मजीद बढ़ती। अचानक दरवाज़ा बज गया। आई जस्ट हेट हेनरी, तब कर वो बोला और एले को घूरा। खबरदार आप कुछ बोले तो। वो दोनों ठीक हो गए और बस एक दस्तक काफ़ी थी इसके लिए। वो सीधा अंदर घुसा। तुम ना दूर रहा करो, वो घूर कर बोला। हटो यहाँ से। वो इसे दूर करता एले के सामने बैठ गया। यार दादा बेला से मेरी शादी करवाना चाहते हैं, क्या मैं कर लूँ? वो संजीदगी से बोला। हाँ ना। वो उछल पड़ी। जैक्सन ने गहरा सांस लिया। लेकिन वो पागल सी है। वो मुंह बना गया। वो बहुत प्यारी तो है, एले ने कहा। हाँ मगर अगर कुछ नहीं, तुम शादी कर लो, अब हम एक साथ रहेंगे, कितना मज़ा आएगा। हम ना पहाड़ों पर घर बनाएंगे और मैं तुम दोनों को इस पहाड़ पर से धक्का दे दूंगा। इस कदर जहर लगते हो मुझे, वो कौफत से देखता हुआ बोला। शट अप, वो दोनों बेवक चीखे। जैक्सन ने बेजारी से देखा। फिर मैं शादी कर लूँ? वो बोला। हाँ ना, चलो हम बेला को भी सुनाते हैं ये खबर। वो जोश से बोली। मैं ना शादी ना करता, बस अपनी बेबी गर्ल की वजह से कर रहा हूँ, वो उदासी से बोला। एले खिलखिला कर हंसी और इसके गले लग गई। मैंने तुम्हें इजाज़त दी है ना, वो बोली। जैक्सन ने मजीद ये ड्रामा बर्दाश्त ना हुआ तो वो उठ कर बाहर निकल गया। जलता है मुझसे, हेनरी हंसा। एले भी हंस दी और वो दोनों बाहर आ गए और हेनरी बेला के सामने बैठ गया। तुमने मुझसे शादी करनी है? वो पूछने लगा। बेला इनकार क्यों करती, जब वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। वो सर हिला गई। मुँह से बोलो। हाँ, वो बोली और हेनरी ने सबके सामने झुक कर इसके गाल पर प्यार किया। मुझे भी, वो बोला, जबकि बेला की आंखें भीग गई और वो सर झुका गई। बिहेव लाइक अ लॉयंस नॉट माइस, वो बोला और बेला को गले लगा लिया। हेज़ल भी मुस्कुरा दी। हाय कितने प्यारे लग रहे हैं। एले ने जैक्सन का बाजू झंझोड़ दिया, जबकि जैक्सन ने इस पिंक माहौल को आदी नहीं था कि हर तरफ मोहब्बत और क्यूटनेस की भरमार हो। वो उकता कर सबको देख रहा था। कभी खुश भी हो जाते हैं। एले ने मुंह बनाया। मेरे काम में खलल डालकर साला सबके सामने रोमांस झाड़ रहा है। वो घूर कर आगे बढ़ा। हो गया, बस इतना भी काफ़ी है, वह हेनरी को पीछे खींचता बोला, जबकि हेनरी ने एब्रो झुकाई। मैंने तुम्हें कभी रोका है? वो भड़का। अभी जो तुमने किया है वो किया है। वो घूरने लगा। हेनरी सांस खींच गया। अच्छा दोनों मत लड़ो और रात की पार्टी की तैयारी करेंगे हम मिलकर। बेला और एले को हेज़ल ने अपने पास बुला लिया। जैक्सन ने एले को घूरा, मगर हेज़ल ने दोनों को डपट दिया। सब्र करो अब दोनों। वो बेला और एले को लेकर चली गई, जबकि जैक्सन नफ़ी में सर हिलाता हेनरी को धक्का देता वहाँ से दादा के पास आ गया। हेनरी भी पीछे पीछे था। वो तीनों ही इन्विटेशन पर बात कर रहे थे। कल मैंने कॉन्फ्रेंस रखी है, मैंने कॉन्फ्रेंस करनी है, जैक ने उसे बताया और वो सर हिला गया। जैक काफ़ी खुश हुआ था। मैं नहीं चाहता कुछ दिन तुम किसी से उलझो, बस सीधी तरह बात करो। सीधी तरह? वो उसे देखने लगा। सबसे पहले मैंने ये उसूल ख़त्म करना है कि माफिया में आने के बाद सबसे पहले शादी की जाए। वो लापरवाही से बोला। ये मेरे उसूल हैं, मैं क्या करूँ? वो शाने उचका गया। तुम अपने दादा को काटोगे? जैक ने गुस्से से कहा। जैकब, जेम्स और हेनरी अलबत्ता मज़े ले रहे थे। बाय गॉड, काटूंगा? बॉडी बड़ी ओल्ड मैन। वो आंख दबाकर हंसता हुआ इसकी गन खींच कर बैठ गया और इसे अच्छे से देखने लगा। ये मेरी है, इसने फ़ौरन ले ली। दादा मुझे गरीब को भी कुछ दे दें। तुम तो ऐसे हो गए हो जैसे मर जाओगे जब तुम्हें दिया तोहफा। जैक ने घूर कर देखा। मुझे ऐसे बेकार तोहफे नहीं चाहिए। मर्द के लिए बंदूक बेहतरीन तोहफा है, जैक बोला। मर्द के लिए औरत बेहतरीन तोहफा है, जैक्सन ने कहा। तो वो चारों चौंक कर उसे देखने लगे और बेसाख्ता इन सब के कह के महफिल में गूंज गए। वो ब्लैक कलर की फेरी टेल फ्रॉक में थी और इसके पाँव को भी छुपा चुका था। वो इसके बाजू स्लीवलेस थे, जबकि इसके शाने भी खुले थे। वो ब्लैक ड्रेस मुकम्मल छोटे छोटे झिलमिलाते तारों की तरह चमक दमक रहे थे, जबकि इसका हुस्न कुछ भी भारी सा होता वजूद को वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रहा था। इसके कानों में डायमंड के आयरिंग्स थे, जबकि गले में बारीक सा डायमंड का नेकलेस, जबकि इसके नेकलेस के नीचे जे नेम का पेंडेंट बहुत हसीन लग रहा था। वो चलती हुई नीचे उतरी तो महफिल में चारों तरफ खामोशी छा गई। वहाँ खड़ा हर मर्द एले को दिख रहा था, जबकि जैक्सन रोबो जो एन
पैंट की पॉकेट में हाथ डाले से सीढ़ियों से उतरते हुए देख रहा था, जबकि वो खुद ड्रेस सूट में बहुत हसीन लग रहा था। वो नीचे उतरी तो शर्म से इसके गालों में चेरी सी घुल गई। जैक्सन ने हाथ बढ़ाया, एले ने इसका हाथ थाम लिया। इसने अपने हाफ बाजू तक ब्लैक ग्लोव्स पहने हुए थे जिसमें डायमंड की रिंग्स थी। जैक्सन इसके हाथ को झुक कर चुम गया, जबकि अपने ग्लास का आखिरी घूंट भरकर इसने एले के गालों को बड़ी नरमी और खूबसूरती से छू लिया सबके सामने। वो दूर होते इसके ऊपर डॉलर्स उछाल दिए। इसके शाने पर हाथ रखे वो मुड़ा और वहाँ खड़े हर शख्स को दिखाया था कि वो इसकी है। जबकि दूसरी तरफ बेला भी रेड ड्रेस में उतरी और हेनरी भी झुक कर इसका हाथ चूमा और इसके हाथ में डायमंड की रिंग पहना दी। जबकि सबने तालियां बजाई और हेनरी ने भी झुक कर इसे प्यार किया तो बेला मुस्कुरा दी, शर्मा दी। एले ने तालियां बजाई। जैक्सन किसी और ही की तरफ कब देख रहा था। वो इस महफिल के अख्ताम तक वो इस पर लाखों डॉलर की बरसात करता चला गया कि वो सारी दौलत इस पर वार देगा। जबकि दूसरी तरफ बेला को बहुत खुशी महसूस हो रही थी हेनरी के हाथों में अपना हाथ देखकर, जबकि वो रिस्पॉन्सिबल होकर इससे सबसे मिलवा रहा था। इसे एले की ड्रेस की जिप खोल दी, जबकि एले से दूर होने लगी। आपको क्या हो गया? वो इसके तेवर देखकर सहम गई। तुम मुझे खुद के लिए पागल कर रही हो। इसने झटके से उसे अपनी जानिब खींचा और इसकी गर्दन पर होंठ रख दिए। इसकी गर्दन पर मोहब्बत के कई निशान बना था। वो झुकता जा रहा था, इसकी धड़कनों को छूने लगा, इसे ज़मीन पर से उठाकर इसे हवा में घुमा दिया। से आई लव यू हनी, वो बोला, जबकि एले खिलखिला कर हंसी। आई लव यू जैक्सन। वो चेहरे पर हाथ रखती शर्मा गई। जैक्सन मुस्कुरा दिया और इसे रूम लाइट्स की जानिब ले आया। इन्हें बंद कर दो, इसने हुक्म दिया। एले ने कांपते हाथों से बटन बजा दिए और इसके बाद जैक्सन की दीवानगी से कमरे में अजीब सी खामोशी फैल गई, जबकि मोहब्बत की नाम महसूस महक ने हर तरफ से घेरे में ले लिया था। वो इसको चाहत की इंतहा दिखा रहा था, इसकी सांसों को अपनी सांसों में उतारते से मुश्किल में डाल गया था। जैक्सन के हाथों और उसके लबों की जादुई गर्दिश ने एले को दुनिया भुला दी थी। बेला उसके साथ कमरे में आई तो काफ़ी अजीब सी फीलिंग्स थी। वो उससे शादी के लिए तैयार तो थी, लेकिन अब थोड़ा हिचकिचा रही थी। एले भी फ़ौरन ही गायब हो गई थी। जैक्सन तो आज इस पर फिदा ही था, जबकि दूसरी तरफ फैजल और परल ने उसे प्यार किया और आज वो हेनरी के रूम में आ गई। इसने इर्द गिर्द देखा, इसका कमरा प्यारा था और वो मुड़ी तो एन पीछे ही वो खड़ा था, संजीदगी से उसे देख रहा था। बेला ने उसकी आंखों में देखा और अपने अंदर कुछ हिम्मतें मतमजा की। थोड़ा और आगे होकर इसने हेनरी के दोनों हाथ थाम लिए। इसकी आंखों में सुर्खी फैल गई। आई एम सॉरी हेनरी, काश मैं इस वक्त तुम्हें शादी के लिए हाँ कह देती तो तुम मुझसे बदगुमान ना होते। मैं शायद डर गई थी कि ऑथर मेरे डैड को ना मार दे, और हुआ भी वैसा ही। इसने तो डैड को कब का ख़त्म कर दिया, लेकिन वो रुक गई। वो कुछ बोल नहीं रहा था। क्या तुम अब भी नाराज़ हो? वो सवाल करने लगी। मुझे फजूल बातें करके बोर कर रही हूँ, वो बोला तो बेला हैरानगी से उसे देखने लगी। मैं आज में जीने वाला इंसान हूँ, शिकायत ज़रूर थी लेकिन अब नहीं। तो पसंद ना होती तुम तो शादी का सवाल ही ना था, तो भूल जाओ पुरानी बातों को। इसका गाल थपथपा कर वो आगे बढ़ा और लबों में सिगरेट दबा ली। हाँ, अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो मेरी खिदमत कर सकती हो, वो मज़े से बेड पर उछल कर लेटता हुआ बोला। हाँ, तुम्हारे मुंह पर मुक्का मारकर वो जैसे अपनी टोन में लौट आई। एक्सक्यूज़ मी, वो एब्रूज का गया। एक्सक्यूज़ मी, तुमने मेरा कम जीना हराम नहीं किया। बात बात पर डांट कर बहुत कोई माफिया बनना चाह रहे थे और एक्चुअली तुम सिर्फ मुझे बेवकूफ़ बना रहे थे, बाकी कौन तुम्हें घास डालता। वो बाल झटक कर उठ गई। तुम पर्सनल अटैक मार रही हो, वो उंगली उठाकर भड़क कर बोला। बिल्कुल मारूंगी, वो झटक कर इसकी वही उंगली मरोड़ती बोली, जबकि हेनरी ने उसका हाथ जकड़ लिया और इसे अपनी जानिब खींच लिया। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत जाओगी? वह आईब्रो झुकाकर उसके हल्के हल्के शर्म से गुलाबी होते चेहरे को देखने लगा। चाहूँ तो जीत भी जाऊँ, वो बोली और इसकी गले में बाजू हायल किए, जबकि हेनरी हंस दिया। या आई नो आर ब्लैक बेल्ट, वो बोला, जबकि बेला ने मज़े से आंखें घुमाई। लेकिन तुम मुझे नहीं जानती, लड़कियों को ढेर कर देने में PhD की है मैंने। वो कहते साथ ही एकदम उस पर झुका और इसकी सांसों की महक में ही साख हो गया। बेला की मखरूती उंगलियां, इसके एक अलग सा जादू इसके इर्द गिर्द बिखेर रही थी। ऐसा नहीं था बेला कोई पहली लड़की थी जिसे उसने छुआ था, लेकिन शायद बेला पहली लड़की थी जिसे छू कर वो अपने हवास खो रहा था। वो कसमस आ गई इसकी कुर्बत में और सांसें बेहाल करने को ज़बरदस्ती से दूर करने लगी। लेकिन वो जो कह रहा था शायद बिल्कुल दुरुस्त कह रहा था। वो इसे ढेर कर रहा था। हेनरी, वो बोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेनरी ने इसके हाथों को भी काबू में कर लिया और इस पर छा गया। और वो अपनी मर्जी से ही दूर हुआ था तो अपनी खुद की सांसें उखड़ी थी। बेला बेदम सी हुई।
हे मिस ब्लैक बेल्ट, वो तंजिया कहका लगा उठा। बेला ने मुंह बनाकर उसे देखा। ये क्या पागलपन है, मेरा सांस रुक जाता। आदत डाल लो, मैं एक बार चिपक जाऊं तो हटता नहीं। वो आँख दबा के बोला और बेला नफ़ी में सर हिलाने लगी। लेकिन एक बात है, वो झुका। आहिस्तगी से उसकी जादुई उंगलियां बेला के इर्द गिर्द कुछ इशार सा बना रही थी। तुम चीज़ काबिल तारीफ़ हो। वह उसका गाल छू गया। वॉट डू यू मीन? वो हिम्मत करती से घूरने लगी, जबकि हेनरी ने इसके कान के नज़दीक झुककर इसकी कान की लो को दबा लिया। बस एक ही रात सारे मतलब समझा देगी तुम्हें, वो बोला और उसकी गर्दन को जैसे ही छुआ बेला की सांसों में और भी तेज़ी आ गई। वो एकदम अपना चेहरा मोड़ गई, जबकि हेनरी को उसकी खुशबू ही पागल कर रही थी। एक अलग ही महक थी जो इसी से उठ रही थी, जो इसे खींच रही थी, बहका रही थी और चंद लम्हों में ही इसका दीवाना कर चुकी थी। इसे आज तक ऐसी महक किसी लड़की में महसूस नहीं की थी। तभी वो दीवाना होता चला गया, जबकि दूसरी तरफ बेला भी पागल सी हो उठी थी इसके जुनून खेजियों पर। इसने जो दावा किया था वो बिल्कुल बचा था। वो इसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़ कर आंखें बंद कर गई। कमरे में मायनी खेज सी खामोशी फैल गई, जिसमें मोहब्बत की एक और दास्तान शुरू हो चुकी थी। उसके हाथों में एक हसीन सी गुलाबी गुलाबी बच्ची कसमसा रही थी। वह एब्रो झुकाकर इसे देख रहा था और जैक, जेम्स, जैकब समेत हेनरी भी झुककर इस बच्ची को देख रहे थे, जैसे वो कोई अजूबा हो। आखिर को इनकी नस्ल में पहली कोई लड़की पैदा हुई थी। ना ही जैक के यहाँ कोई बेटी थी और ना ही जेम्स या जैकब के। तुमने तो बहुत अलग कर दिखाया कुछ। हेनरी इस बच्चे के गाल को छूकर जैसे वो नकली गुड़िया हो, इस तरह बोला। चेहरे पर सबके ही बला की संजीदगी थी। जैक्सन ने इसे हेज़ल के हाथ में लापरवाही से दे दिया, जैसे फिलहाल इसके लिए दिल में कोई एहसास ही नहीं था। जबकि परल और हेज़ल हंसने लगी इन सब के मुंह देखकर। ऐसा भी कुछ अनोखा नहीं हुआ। परल ने नफ़ी में सर हिलाया और इस बच्ची को प्यार किया। जबकि वो सब अंदर एले के पास आ गए। एले ने जैक्सन की जानिब देखा। वो मुस्कुरा दिया और झुककर उसकी पेशानी चूम ली। वो कैसी है जैक्सन? वह आहिस्तगी से बोली। तुम्हारे जैसी। इसने इसके गालों को नरमी से छुआ। और यानी बहुत हसीन। इसने बात मुकम्मल की। एले मुस्कुरा दी और बाकी सबकी जानिब मतवजा हुई, जो कि इसे प्यार कर रहे थे। और बच्ची को इसे दिखाया तो वह हैरानगी से उसे देखने लगी। वो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल वाइट और पिंक, जबकि उसका हर नक्श किसी नकली गुड़िया की मानींद था। जैक्सन, उसको इसके बाप की मोहब्बत मिलेगी ना? अचानक वो इसकी जानिब देखती बोली। इसे अपना माजी जो याद आ गया था, जो इसके अंदर जैक्सन की बेपनाह मोहब्बत के बावजूद आज भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। जैसे खौफ था कि क्या दुनिया की कोई बेटी अपनी बाप की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकती। जैक्सन ने उसे सीने से लगाया, अपनी बेटी समेत। वो तीनों काफ़ी मुकम्मल लग रहे थे। पूरा न्यूयॉर्क मेरी बेटी से मोहब्बत करेगा और ये इसके बाप का तुमसे वादा है। पूरा न्यूयॉर्क? वह हंसी। हाँ, पूरा न्यूयॉर्क इससे वादा कर लिया। वो कैसे? इसने हैरानगी से देखा। ये वक्त बताएगा। वह नरमी से उसके रेशमी बालों को छू गया। एले ने मुस्कुराकर इसके शाने पर सर रख लिया। आफ्टर सम टाइम। जैक्सन, वो सिर्फ 5 साल की है। एले ने घबराकर इसके हाथ से गन खींची। ओ मॉम, आप बहुत डरपोक हैं। बस चुप करो। कंजी की तरह चलती है तुम्हारी ज़बान। ये गन है, कोई खिलौना नहीं है। मेरी जान, आपके डैडा तो बिल्कुल पागल है। प्लीज़ इसे छोड़ दो। वो इसके कान में खुसुर पुसुर कर रही थी। मियाँ, कम से कम इस गन को तो छोड़ दें। डैडा, मॉम आपको पागल कह रही है। मियाँ के डैडा पागल है। वह हैरानगी से बाप को देखने लगी, जबकि एले ने सांस हलक में उतारा, क्योंकि वो इसे घूर रहा था। What do you think, sweetheart? वो झुककर इसे बाहों में भर गया। You are the best dada in the world and mommy is a weak. वो मुंह बनाकर बोली। That's a great. इसने जताती नज़रों से एले को देखा, जबकि एले कुछ बोलती। तुम चुप करो। जैक्सन ने झटका और मियाँ को वो कुछ दूर ले गया। एले से 5-6 कदमों के फासले पर। एले, यहाँ खड़ी हो जाओ, इसने हुक्म दिया और एले ने कभी इसका हुक्म नहीं टाला था। तो एले खड़ी हो गई, ये जाने बिना इसका शौहर और बेटी क्या करने जा रहे हैं इसके साथ। ज़रा टांगे खोलो अपनी। जैक्सन ने मियाँ को खड़ा किया और इससे कहा। क्यों? एले को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वो दोनों बाप बेटी से घूरने लगे तो वो रोने वाली होती इनकी बात मान गई। कम ऑन मियाँ, शूट हर, जैक्सन ने कहा। एले चिल्लाकर दूर भागती कि मियाँ ने वाकई शूट किया, लेकिन अभी उसके हाथों को जैक्सन के हाथों की ज़रूरत थी। लेकिन ट्रैगर मियाँ ने ही दबाया था और एले की टांगों के बीच से गोली निकलकर सोफे के अंदर धंस गई। इसे याद था ये इसकी साथ पहले भी हो चुका था। यस, आई डिड इट, आई डिड।
डैडा, वो उछलने लगी। एले मुंह खोले खड़ी थी, जबकि जैक्सन ने अपनी बेटी को प्यार किया, बाहों में भरकर। वो इसे खुशी में खुश हुआ था। आखिर को 5 साल की उम्र में से इसे पहला शूट किया था। मिया जैक को अपने पहले शूट की खबर देने को दौड़ी, जबकि जैक्सन ने इसे जाते देखा और फिर एले के नज़दीक आकर इसका मुंह जो खुल गया था बंद किया। मक्खी चली जाएगी हनी। जैक्सन, इसे वास उठाया। जैक्सन जंप लगाकर सोफे की दूसरी तरफ उतर गया। मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं, वो चिल्ला उठी। मैं कौन सा तुम्हें छोड़ूंगा। अचानक इसको बाजू से खींचकर इसे अपने करीब किया और इसके चेहरे पर झुका। वो खूबसूरती से उसकी नाराजगी दूर करना चाह रहा था, जबकि मियाँ की जानिब इसने इसे इसी पोजीशन में देखा। वो कब आई थी पता नहीं चला। मैंने कुछ नहीं देखा डैडा। गुड गर्ल। वो हाथ आंखों पर रखे खड़ी रही, जबकि जैक्सन एले के रोकने के बावजूद इसे अपने दिल से चाहत से मुकम्मल प्यार कर रहा था और मियाँ इन दोनों के फ्री होने का वेट में थी। जैक्सन ने उसे छोड़ा। वो सुर्ख हो चुकी थी। शर्मिंदगी से अपनी बेटी को देखने लगी, जो अब भी अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थी। जैक्सन ने अपनी बेटी को बाहों में उठा लिया। से आई लव यू डैडा। इसे बहुत पसंद था जब वो इसे ये 3 लफ्ज़ कहती थी। आज तक इसने एले के मुंह से सुनने के लिए यह इजहार नहीं किया था, जबकि अपनी बेटी के मुंह से सुनकर इसका दिल खुश होता था। जितना वो इस बच्चे के होने के खिलाफ था, अब उतना ही इसकी हल्की सी आह पर मरने मारने पर उतर जाता था। क्या वो इसकी माँ से आशिकी करना जितना अपनी बेटी से करता था। से इट यू फर्स्ट, वो आंखें घुमाकर बोली। जैक्सन मुस्कुराया। आई लव यू बोथ ऑफ यू, इसने कहा। आई नो यू आर माइन। वो बुरा सा मुंह बना गई। एले भी मुंह बसोर गई। हाउ सेल्फिश यू आर, एले ने कहा। मियाँ इसे मुंह चिढ़ा गई। एले ने जैक्सन की जानिब देखा, जबकि वो खुलकर हंसा। ये जंग इसकी फेवरेट थी। कभी सोचा जो नहीं था कि इसके लिए कोई यूं लड़ेगा। ही किस मी फर्स्ट। एले ने जानबूझकर उसे छेड़ा और वो चिढ़कर रोने बैठ गई। एले खिलखिला दी। शी इज सो जेलस। वह हंसती हुई सोफे पर बैठ गई। नो हनी, आई किस यू फर्स्ट। आई लव यू सो मच। जैक्सन इसके आंसू साफ करता, इसके गाल चूमता हुआ बोला, जबकि एले इन दोनों को मुस्कुरा कर देखने लगी। मियाँ ने उसकी गर्दन में बाजू हायल कर लिए, जबकि जैक्सन इसके पहलू में बैठ गया और वो कुछ ही देर में इसके सीने पर सर रख के सो गई। दैट्स बैड हैबिट। जैक्सन को इसका इतना सोना पसंद नहीं था। वो चाहता था वो इसकी तरह बन जाए, जबकि एले चाहती थी वो इसकी जैसी बस एक नॉर्मल लड़की हो। लेकिन मियाँ का सारा रुझान बाप की तरफ था। जैक्सन ने एले के गिर्द बाजू हायल कर लिए और इसके चेहरे की जानिब देखा। किस मी, वो आहिस्तगी से बोला। नहीं, वो लड़ेगी, वो जल्दी से बोली। जैक्सन मुस्कुरा दिया और इसकी पेशानी चूम ली। एले मुस्कुरा दी, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में अब कोई गम नहीं था। द एंड। सो फाइनली हो गया है नॉवल एंड। आई होप सो आपको नॉवल अच्छा लगा होगा। मुझे बताइएगा कि नॉवल कैसा लगा है। और मैं अपना बताऊं तो मुझे नॉवल ठीक लगा, लेकिन हीरोइन का कैरेक्टर इसमें मुझे बहुत बहुत बेकार सा लगा। सच बोलो तो हीरो का कैरेक्टर तो भी थोड़ा बहुत ठीक था। 2 सीज़न के अंदर जो था, हीरोइन इतनी भी बेवकूफ़ नहीं थी। इसको बेवकूफ़ भी नहीं बोलेगा, इतनी भी पागल सी नहीं थी। इनोसेंट थी, अच्छी थी, समझदार थी। लेकिन जो ये कैरेक्टर जो दिया गया था हीरोइन को, वो तो सच में बोलती हूँ वो बहुत थर्ड क्लास था। मुझे ज़रा भी नहीं पसंद आया ये नॉवल की हीरोइन का कैरेक्टर। ये विलन्स के लिए रोई है। अगर हीरोज़ को मार भी रहा है विलन को, तो उनके लिए रो रही है। अब इसको पता था कि ये विलन है, ये इस तरह से है, ये माफिया बेस्ड है, तो माफिया है ये, तो मुझे नहीं लगता कि उसको इतना भी ओवर हो जाना चाहिए था। अब इसके साथ पहले से भी इतना जुल्म होते आया था, इतना उसके ऊपर कहर बरसते थे, तो मुझे ऐसा लगा आगे चल के ये समझदारी का मुजाहरा करेगी। तो ये आगे तो समझदारी तो कहीं से कहीं नज़र ही नहीं आई मुझे, उल्टा और बेवकूफ़ी नज़र आई। ये सिर्फ हेनरी को ही इम्पोर्टेंस दी। हीरो जब दोबारा वापस लौटा तो हीरो से मिलने की बजाय इतना रो रही है, और हीरो जब आया तो उससे मिलने की बजाय हेनरी के पास जाके उसको मिल रही है और उसको बोल रही है। ये तो मुझे सच बोले तो मुझे बिल्कुल बेकार सा लगा। मैं कभी इतनी ऐसी ख़राब इस तरह से बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ना, मैं सच बोलूँ तो आप लोग भी मेरी जगह होगे तो आप सुनोगे तो आपको खुद इरिटेट हो जाओगे कि ये हीरोइन का कैरेक्टर ऐसा कैसा है, ये जो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया है उसकी वजह से। इतना ये मुझे नहीं पसंद आया, बस नहीं आया। खैर देखते हैं इसके 4th सीज़न में अभी भी राइटर कैसा कैरेक्टर और देती है अभी उसकी बेटी को। आई होप सो कि अच्छा ही कैरेक्टर दे, स्ट्रॉन्ग सा कैरेक्टर दे। देखते हैं
اب اس کا اگر 4تھ سیزن آیا تو آپ لوگ مجھے بتا دیجیے گا کہ آئی ایم فائر شی از آئی اس کا 4تھ سیزن آ چکا ہے، اس طرح سے بولیے گا، کیونکہ ایسا بولو گے تو ہی سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر مجھے سمجھ نہیں آئے گا کہ کون سا ناول کی آپ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ پلیز مائنڈ مت کرنا جو میں نے ایسے بولی ہوں، تو مجھے جس طرح سے فیلنگ آئی نا، سچ کہوں تو میں نے اس طرح سے کہا. میں چاہتی تو میں بیچ میں ہی بول سکتی تھی ناول پڑھتے پڑھتے، لیکن میں نے کہا آپ کو کیوں ڈسٹرب کر دوں کہ بیچ میں اپنی اسٹوری گھسا ڈالوں، کیا مجھے ہیروئن پسند نہیں آ رہی ہے ایسا ویسا کر کے. تو اسی لیے میں نے نہیں کہا، میں نے کہا چلو میں سارا کچھ ابھی ناول اینڈ ہونے کے بعد ہی آپ لوگوں کو بتاؤں گی. تو خیر میں نے بتا دی. اور جن لوگوں نے چینل بھی سبسکرائب نہیں کیا تو یار سے چینل بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. سو ملتی ہوں نئی ناول کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.